हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, नवीन सर के द्वारा नायक सीरीज 2.0 का सेट नंबर 5 को रिवीजन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक पॉइंट को लिखा गया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से भी पीडीएफ को पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ से आपको लिखने को का कुछ मतलब कि झंझट नहीं है। आप पूरा ध्यान से देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा क्योंकि भाई रिवीजन ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और इसमें वन लाइनर मतलब ट्रिक भी बताते चलेंगे। ऐसे तो ट्रिक बताने में आपको दिमाग में सेट करने में टाइम भी लगता है। ऐसे हम सोचेंगे कि कम टाइम में छोटा छोटा ट्रिक भी बताते चले कि जल्दी जल्दी हो और वीडियो भी लंबा ना हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है। तो देखिए, तरंगम तरंगम है तो भाई यहाँ पर कुचिपुड़ी से हो जाएगा। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी को ये तो पुराना हम लोग याद कर लिए हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। मतलब कि कच्ची पुड़ी किसको खिलाया गया था भाई? तो अंधे को खिलाया गया था। यहाँ से अंधे को अब यहाँ से वो अपनाया कीजिए कि तरंगम। तो ये तरंगम गम में चल गया था। मान लीजिए कि किसी को भाई कच्ची पुड़ी खिला दीजिएगा तो भाई आपसे गम में चल जाएगा कि जब जब देखेगा तो आपको याद पड़ेगा कि भाई यही आपको कच्ची पुड़ी खिलाया था, यानी कि गम में चल गया था, ठीक है ना। यहाँ से गम आ रहा है तो यहाँ से याद करिएगा भाई गम में कौन गया था? कच्ची पुड़ी खा लिया था, वो चल गया था। और बताइए भाई, तो जब भी पूरी उड़ी बनता है तो उसको कहाँ रखा जाता है? मतलब रखा जाता है पीतल के तस्तरी में रखा जाता है। जब देखिएगा घर में जब भी पूजा पाठ होता है तो पीतल का तस्तरी निकाला जाता है और उसमें रखा जाता है। तो कच्ची पुड़ी पुड़ी कहाँ रखा जाता है भाई? पीतल की तस्तरी में रखा जाता है। और ये देखिए जलचित्रम जलचित्रम नृत्य है ये। तो जलचित्रम को ऐसे याद करेंगे। जलचित्रम देखिए, कच्ची पूरी पूरी जब भी बन रहा था तो अच्छा सा आटा वाटा सनाएगा तो वो अच्छा पूरी बनेगा, लेकिन उसमें जल के ज्यादा मतलब की मात्रा हो जाएगा तो वो पूरी कैसा हो जाएगा भाई? कच्चा रह जाएगा। मतलब कितना भी छानिए तेल में उसमें ज्यादा मतलब एकदम आटा गीला कर दीजिए और डालिएगा तो कच्चा पूरी बन जाएगा। तो जलचित्रम कौन नाम हो जाएगा भाई? कच्ची पूरी से हो जाएगा। और इनका संस्थापक कौन थे? इनका संस्थापक थे सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी थे। तो योगी योगी लोग क्या करते हैं भाई? यहाँ से योगी कथी करते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ से पकड़ते हैं योगी। योगी लोग क्या करते हैं भाई? मीट मछली नहीं खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पूरी उड़ी खाते हैं, ठीक है ना। वो उनको कच्ची पूरी खिलाओ चाहे कुछ भी पूरी खिला दो वो चलेगा, लेकिन आप लोग इनको मीट मछली खिला दीजिएगा नहीं खाएंगे। लेकिन आजकल में खा ले रहे हैं, उसका मतलब वो बात के बात अलग है। लेकिन ये योगी लोग क्या करते हैं भाई? मतलब कि कच्ची पूरी चाहे पूरी उड़ी खाते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं। इनका एगो नाटक है, इनका एगो अलगे नाटक है योगी लोग के। क्या होता है भाई? ये मतलब भामा कल्पना, मतलब कि मामा लोग के ये कुल कल्पना कर देते हैं। भामा वामा इसे याद कर लीजिएगा। इनका अलगे नाटक रहता है कि भामा कल्पना कलापम, ये कुल होता है मतलब कि भामा कलापम, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई, यहाँ पर इनका नाटक क्या है? मतलब कि कच्ची पुड़ी के नर्तक को यहाँ इसको क्या कहा जाता है? भगवत तालु कहते हैं। मतलब कि नर्तक को भगवत तालु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कच्ची पुड़ी जो होता है, मतलब कुच्ची पुड़ी को कच्ची पुड़ी कहते हैं हम लोग, इसको रिलेट करते हैं। देखिए कुच्ची पुड़ी होता है इनका हवाई करवत, मतलब हवाई में करने वाला क्या कहलाता है? काबुतम काबुतम कहा जाता है। इसको याद करिएगा, काबुतम, ठीक है ना। और इसमें मंडूक शब्दम को क्या कहा जाता है? इसमें मेढक की कहानी होता है, जो कि मंडूक शब्दम होता है, जो कि मेढक की कहानी होती है। और इसमें पुरुष जो पोशाक पहनते हैं भाई, तो वो कैसे पहनते हैं? बगल बंदी पहनते हैं। देखिए पुरुष जैसा पहने हैं तो देखिएगा इसमें थोड़ा जुम करके, तो इसमें बगल हर एक कपड़ा में बगल में बांध दिया है। तो ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग कि पुरुष जो कपड़ा पहनते हैं ना भाई, बगल बंदी पहनते हैं। तो मतलब कि ऐसा बगल बंदी बगल में ऐसा ऐसा पहन लेते हैं। समझिए कैसे कर लेते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी तो याद करना है। तो देखिए बगल में बांध लेते हैं कच्ची पुड़ी। ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि जैसे में बगल में बांध लेंगे कच्चा पुड़ी को और लेकर चल देंगे घर पर, ठीक है ना। पूरी उड़ी के बांध कर चलते हैं, तो इसलिए बगल बंदी कपड़ा पहनते हैं कि पुड़ी का आसानी से बांधा जाए और कहीं जाया जाए। अब देखिए कच्ची पुड़ी की कहानियाँ यहाँ पर है। कहानियाँ ये है मतलब कि भगवत एवं यहाँ पर पुराण कहानियों से मतलब कहानियाँ होती है, ठीक है ना। इसमें भगवत एवं पुराण कहानियाँ होती है। पुराण पुराण वुराण नहीं पढ़े हैं, वो सब होता है, पुराण कहानियाँ होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुचिपुड़ियों की मसाल। मसाल किसको कहा जाता है? यामिनी कृष्ण मूर्ति को कहा जाता है। ये देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति, यानी कि इसको हम लोग याद करेंगे। यामिनी यामिनी मतलब कमीनी, कमीनी तुमने हमको कुचिपुड़ी खिला दी, ठीक है ना। ये कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाना था तो तुमने हमको कच्ची पुड़ी ही खिला दी, ऐसे याद कर लीजिए। और इनको इस तरीके से पद्म विभूषण मिल गया यहाँ पर, विभूषण, ठीक है ना। भी से विभूषण, अभी से भूषण होता है, ठीक है ना। ध्यान से पद्म भूषण 2016 में मिला गया। किसको मिला भाई? यामिनी कृष्ण मूर्ति को मिला गया, ठीक है। और इसको भाई बताने में थोड़ा टाइम लगेगा तो और ही दिमाग पर फिट होगा ट्रिक। चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो देखिए इसमें भाई हुआ था द्वितीय जब विश्व मतलब युद्ध होता है भाई, तो उसमें तो पूरा क्षति होता है, तो बच्चा और माताओं को ये कुल क्षति हो गया था। तो इसके लिए वो बनाया गया था यूनिसेफ, ठीक है ना। तो यूनिसेफ आइए रहा इसको कहना ही से कि भाई सेफ के लिए, ठीक है ना। तो जब भी युद्ध होता है तो इसके लिए एगो यूनिसेफ बनाया गया, ठीक है ना। भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एगो यूनिसेफ जगह बनाया गया, याद हो गया भाई। अब देखिए ये कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 19 मतलब 1946। ये चलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो देखिए अब जब भी मतलब कि क्षति होती हो जाएगा, जब भी मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, पहल का हुआ, दूसरा का हुआ, पूरा क्षति हो गया, तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर न्यू कार मतलब दिया गया, वर्क आदमी को बांटा गया कि ये काम करो भाई, और अब से हम लोग जीवन यापन करते हैं अच्छे से। पूरा मतलब कि यहाँ पर पूरा क्षति हो गया था, तो अब से मतलब अच्छा से काम करते हैं, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बनाया गया।
और वर्तमान में सीईओ कौन है भाई, यहाँ पर कैथरीन रसेल है, जो कि यहाँ पर वर्तमान में ये बदल भी सकते हैं, तो इसके लिए ट्रिक मतलब नहीं, कैथरीन रसेल है, ठीक है ना, ये याद करना है, कैथरीन रसेल, ठीक है। अब देखते हैं 2025 में, मतलब कि ये देखिए यूनिसेफ जो था 2025 में इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत कौन थी भाई, करीना कपूर थी, राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर, करीना जैसे भी याद कर लेते हैं, चलो नहीं ज़्यादा ट्रिक नहीं, देखिए करीना कपूर थी। अब देखिए यहाँ पर है भाई यहाँ पर है UNICEF, मतलब कि यहाँ पर यूनिसेफ ये वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम पहले थी देख लेते हैं इसका मतलब फुल फॉर्म। देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन और इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी को इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है ना, यूनिसेफ में से इमरजेंसी को हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर है यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, यहाँ पर साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको मतलब कि सब भाई याद कर लेना है फुल फॉर्म। अब WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये होता है। और देखिए यूनिसेफ का पहला यूथ एम्बेसडर कौन बना है, तो वो हिमा दास बने थे, यूथ एम्बेसडर हिमा दास बने थे। अब देखते हैं भाई यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई मतलब कि किलोमीटर में सबसे अधिक है, तो अब देखिए किस राज्य में है भाई, इसको हम यहाँ से याद करवाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बिहार में इतना लाइन है, ठीक है, मतलब कि रेलवे लाइन के बिहार में इतना है, झारखंड में आ जाइए तो इतना, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना है, और यहाँ पर आ जाते हैं मान लीजिए कि और ये दूसरा राज्य में चल जाते हैं, मान लीजिए कि यूपी में चल जाते हैं, तो यहाँ पर बताइए कि किस में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की सबसे मतलब कि बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भाई यूपी में, यूपी मतलब कि देखिए ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब कि लंबा, तो यानी कि देखिए यूपी में ऊपर मतलब लंबा, तो यहाँ से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है, इतना ही समझ आते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार और समझा देते हैं, रेलवे लाइन की लंबाई भाई कौन में ज़्यादा है, ऊपर सबसे ऊपर है, यूपी में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन है भाई, तो यह है USA मतलब अमेरिका है, तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भाई अमेरिका है, तो ये अमीर है, तो अमीर लोग के पास ज़्यादा नेटवर्क रहता है, कोनो चीज़ में देख लीजिएगा भाई अमीर लोग के पास ज़्यादा रहता है, तो इनका तो बातें नहीं करना है, यहाँ पर याद रहेगा कि सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है भाई, तो अमीर लोग का है, तो अमेरिका से हो जाएगा। और भारत का भाई चौथे स्थान पर आता है, भारत जो रेलवे नेटवर्क में आता है चौथा स्थान पे, क्यों भाई, ये भारत जो है ना कि ये चारों तरफ से देखता है, कि इधर और इधर चारों तरफ से देखता है, कि मतलब कि ये भी रेलवे नेटवर्क बता दिया और ये भी, तो हम लोग भी बैठा देते हैं, ये चौथा स्थान पर आते हैं। कोनो चीज़ काम करेंगे तो पहले चारों ओर से देख सोच समझ के करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ से चौथे स्थान पर आ जाएंगे। अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो सबसे बड़ा देखिए भारत का सबसे बड़ा मतलब कि आ रहा है हावड़ा, तो इसमें भी है बड़ा, ठीक है, देखिए बड़ा है तो इसमें भी है हावड़ा, और बड़ा हावड़ा, यहाँ से आ जाएगा भाई हावड़ा, तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। अब इसमें नहीं कन्फ्यूज होना है भाई, सबसे लंबा पूछेगा, लंबा, तो देखिए ये लंबाई में इतना, अब ऐसे भी कीजिएगा तो लंबा है, और ऊपर भी जाइएगा तो लंबा है, तो ऊपर मतलब यूपी प्रदेश हो जाएगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश है। और ये बड़ा मतलब ऐसे ऐसे होता है भाई, इतना बड़ा, ये थोड़ा ना इतना गया चाहिए, ऐसे ज़्यादा समझा रहे हैं भाई, इतना पर समझ ये देखिए बड़ा हो गया तो बड़ा मतलब कि हाँ बड़ा, ठीक है ना, और ये लंबा पूछेगा तो मतलब कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है, अब जंक्शन का मतलब आप लोग समझ जाते हैं भाई, समझते होंगे कि जंक्शन क्या होता है, कि एगो यहाँ से रेलवे चल रहा है और यहाँ से भी एगो जुड़ गया, तो एगो हो गया जंक्शन, फिर दूसरा का यहाँ से जुड़ गया तो दूगो जंक्शन, फिर इधर से जुड़ गया, फिर इधर से जुड़ गया, फिर इधर से जुड़ गया, फिर इधर से फिर आगे जा रहा है तो फिर इधर से जुड़ गया, फिर इधर से, मतलब कि जंक्शन का मतलब जुड़ा होता है। अगर ज़्यादा जुड़ाव रहेगा भाई तो उसमें जाइएगा और खड़ा रहिएगा यहाँ पर, तो आप लोग क्या हो जाएगा भाई, बुझाएगा नहीं, यहीं में थुरा जाइएगा, थुरा जाइएगा, आप लोग कुछ फुला जाएगा मतलब थुरा जाएगा, तो इसलिए मथुरा हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा आपको जंक्शन कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहा है, एकदम पूरा इधर से उधर है, जाल जैसा बिछा है, उसमें आप खड़ा हो गया, बुझाइए नहीं करेगा, ट्रेन इधर सीधे जाएगी कि कहाँ जाएगी, तो आप लोग थुरा जाइएगा तो मथुरा हो जाएगा। तो देखिए जंक्शन मतलब कि मथुरा कहाँ पर है भाई, मथुरा है। बड़ा कहाँ है, बड़ा हावड़ा में है। ऊंचाई में लंबाई में कौन है भाई, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश है। भारत कितने स्थान पर आता है भाई, तो चौथे स्थान पर आता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर पहले रेलवे कहाँ पर है, 1853 में है, मतलब 1853 में बनाया गया था, 1853। देखिए पहले यहाँ पर बस चल रही थी, टेम्पो वेम्पो चल रहा था। 18 मतलब कि हटा, ये बोला कि हटा रे हमें भी तर्पण हो रहा है, यहाँ पर रेलवे बनेगा तब बनेगा, ठीक है ना। ये बोला कि हटा हमें भी तर्पण हो रहा है, ये तड़पड़ा के क्या किया, 53 मतलब कि यहाँ पे याद करना भाई, 53 मतलब तड़पड़ाना, 18 मतलब हटाना। ये बोला हटा रे ये सब बस जितना भी गाड़ी उड़ी हटाओ, हम भी मतलब अपना रेलवे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली बार धकल रेलवे निकाल दिया गया, तो ठीक है ना, तो 1853 में हो गया। अब देखिए पहली इलेक्ट्रिक रेलवे मतलब इलेक्ट्रिक रेलवे, तो ये इलेक्ट्रिक वाला जब रेलवे आया तो ये क्या लगा 1925 में आया था। देखिए 19 मतलब कि नाइस मतलब कि 19 एक नहीं लग रहा है, ये 25 मतलब कि 25 सब कोई के बात पच गई। जब भी नाइस काम होता है भाई तो सब कोई के बात पच जाता है, अगर नाइस काम ना होगा तो किसी को नहीं पचता है। तो मतलब कि ये जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रेलवे लिखा ना इलेक्ट्रिक वाला, तो ये क्या हो गया, सबको बात पच गई, बोला कि ये भाई नाइस चीज़ है, ये नाइस चीज़ है, ये बात तो पचना चाहिए, सब कोई के बात पच गई। तो 1925 में ये बात हुआ था, तो मतलब रेलवे इलेक्ट्रिक्स वाला आया तो बात पचे हाँ भाई अच्छा रेलवे के लिए है, पहले कोयला विला भरो, ऐसे करो बहुत खराब था, मतलब कि
इतनी था दिक्कत था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक रेलवे ने आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, ये सब बात बच गया और नाइस भी था, तो यहाँ से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं भारत में गेज, गेज कितने होता है भाई, ये 4 होता है। और पहले समझते हैं गेज क्या होता है। यहाँ पर देखिए रेलवे पटरी है, तो पटरी के बीच के जो दूरी होता है ना इधर से, तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं भाई, गेज कहते हैं। ये गेज 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रॉड गेज जो कि मतलब ब्रॉड मतलब कि इसको ऐसे करते थे सबसे बड़ा, ठीक है ना, होता है सबसे बड़ा गेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 1676, मतलब 1676 mm का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो ब्रॉड गेज हो जाएगा। और फिर होता है उसके बाद मीटर गेज हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा नैरो गेज हो जाता है। नैरो गेज जो कि मतलब कि पहाड़ी वड़ी में पूरा मतलब एक पहाड़ी इलाका होता है भाई, उसमें चलाया जाता है, तो छोटा छोटा एकदम पतला पतला रेल चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए नैरो गेज बनाया जाता है, जो कि 762 mm है। ये सब भी देखिएगा भाई, स्टैंडर्ड गेज 1435 है, ये मीटर गेज मतलब 1000 mm है। ये सब आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि रटाने में टाइम लगेगा। अब देखिए सबसे लंबी दूरी ट्रेन का मतलब कि ये देखिए, इसका मतलब है कि सबसे लंबी दूरी कौन जाती है भाई, ट्रेन। यहाँ से हमको जाना है, यहाँ से जाना है और वहाँ पर जाना है, तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और तमिलनाडु में है। तो देखिए पहले तो इसको याद करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कन्याकुमारी, कन्या लोग क्या करती है भाई, तमिलनाडु है ना, तो इसको तमिलाना याद कर लेते हैं, तमिला जाती है। देखिए कन्या क्या करती है, बात बात पे एकदम तमिला जाती है, थोड़ा सा भी बात हुआ ना भाई तमिला जाएगी। तो इसलिए कन्या लोग के बाद मतलब लड़की लोग की बात, चाहे कन्या लोग की बात को हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, और जो भी बोले ना तो हाँ 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 करना चाहिए, ठीक है ना भाई। मतलब कि हाँ जहाँ भी कह दिया भाई कि ना ये नहीं, अब ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो तमिला जाएगी, मतलब कि गुस्सा वुस्सा ऐसी होगी। तो इसलिए उसको खुशी के लिए आपको थोड़ा सा हाँ में हाँ करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से कन्या लोग क्या करते हैं, तमिलाते हैं, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखते हैं डिब्रूगढ़ से क्या हो जाएगा भाई, कन्याकुमारी। ये देखिए डिब्रूगढ़, गढ़ है, ये मान लीजिए कि आपका गढ़ हो गया, यहाँ पर आपका घर है, ठीक है। तो ये बोला कि आज शाम में तुम ये डिब्रू जैसा गढ़ से अपना निकलना, अब मैं तुमको एकदम दूर लिया कर चलूंगा तुम्हारी कन्या से भेंट कराने के लिए, दूर दूर सबसे लंबी दूरी। तो सबसे लंबी दूरी जाना पड़ेगा, तो ये नहीं कि एक राज्य में पार कर दिया तो आगे नहीं, दूसरा का राज्य तीसरा का राज्य। अगर एक राज्य पार किया था तो कौन था बताइए, एक राज्य पार किया था सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश था। ये सब राज्य मिल मिलकर पार किया था, यानी कि सबसे लंबी दूरी भाई जाना है। यानी कि सबसे लंबी दूरी कब जा सकता है, कोई कन्या से भेंट करने के लिए जा सकता है, चाहे ससुराली भी जा सकता है, अपना ऐसे याद करिएगा। तो यहाँ से हम लोग को याद होगा कि डिब्बू जैसा घर से लिखाना था, डिब्रूगढ़ गढ़, घर से चाहे गढ़ से, देखिए गढ़ भी वही था, डिब्बू जैसा गढ़ से लिखाना था अपना, कन्या से भेंट करने के लिए गया था। और कन्याकुमारी कहाँ रहती थी, तमिलनाडु में रहती थी। वो कब लिखाना था भाई, तो असम में लिखाना था। ये असम से गया था कहाँ पर, तमिलनाडु तक गया था। और इसकी दूरी दूरी भाई कितना है, तो यहाँ से 4246 किलो 4286 किलोमीटर है, ठीक है ना, 4286 किलोमीटर है दूरी। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, दूरी को अक्षर याद रहेगा ना, देखिए 42 से 42 मतलब ब्याह कर से, यहाँ से याद करिएगा 42 ब्याह कर से, ब्याह खातिर वो गढ़ से लिखकर कन्याकुमारी तक गया था इतना दूर तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 42 और 46 याद कर लीजिएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और ये कौन सा ट्रेन धरा था, ये विवेक एक्सप्रेस था। ए भाई दूर यहाँ से और यहाँ तक जाने के लिए सब में बस के बात नहीं होता है, ठीक है ना, उसके लिए विवेक होना चाहिए, विवेक। और विवेक से ये मतलब कि ये ट्रेन जो चल रही है तो विवेक एक्सप्रेस है, इसके लिए धैर्य विवेक है, तो विवेक हो तभी जुड़ जाएगा। अब किसी को मान लीजिए आज बोलिएगा कि यहाँ से हमको जाना है, दूर जाना है, तो बोलेगा भाई हम अकेले नहीं जाएंगे, क्यों भाई, कि उसके साथ को कोई चाहिए, क्योंकि वो अकेले जा ही नहीं पाएगा भाई, इधर जाकर भुला जाएगा, दूसरा ट्रेन धर देगा। तो उसके लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो विवेक एक्सप्रेस जाती है सबसे दूर, याद रखना है, विवेक एक्सप्रेस जाती है सबसे दूर, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। वो असम में मतलब आसाम में मतलब असम, ठीक है ना। तो असम में जाएगी, कब जाएगी भाई, जब जब जाती है तो असम में, याद रखना शाम से जाती है, फिर सुबह तक चल जाए, ऐसे याद कर लेना है, कैसे भी रट लेना है। चलिए यहाँ से देखते हैं अब सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर है भाई, पीर पंजाल में है, पीर पंजाल, पीर पंजाल भाई। तो देखिए सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ना, तो सुरंग जब भी यहाँ से हम सुरंग बना दिए, देखिए ऐसे ऐसे सुरंग बना देते हैं, एकदम पूरा लंबा बना दिए, और इसमें आपको बैठा दिए, बोले कि जाओ इस सुरंग पे, तो आप उसमें गए ना भाई, इसमें पिरा जाइएगा, एकदम पिरा जाएगा, पिसा जाएगा, एकदम जाल जैसा ये बना है। तो पीर पंजाल जाल आ रहा है, देखिए पिरा जाना है, उसमें क्या हो जाएगा भाई, जाल, यानी कि जाल में फंस जाओगे। तो सबसे लंबी सुरंग, और उसके बाद कोई भी पूछेगा सबसे लंबी सुरंग है भाई, सुरंग, तो सुरंग में भाई हम तो गए थे भाई, पिरा गए थे, एकदम जाल जैसा बिछाया गया है। तो सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 11.215 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में है ना, तो वो गया था, तो उसमें पूरा पिरा उड़ा गया था, एकदम जाल में फंस गया, तो उसी में जम भी गया था, उसमें जम गया, मतलब उसी में मर गया, उसी में कन्वे नहीं किया, चाहे जम गया, तो जम गया भाई, तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अब देखिए अब ये देखते हैं वे ट्रेन जिसमें इंजन नहीं होती है। तो भाई ऐसा कौन सा ट्रेन है कि जिसमें इंजन नहीं होता है, तो देखिए वो मतलब कि आप लोग इसको, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कैसे चलती है ये सब आप लोग मतलब कि नेट पे देखिएगा। इसके बीच बीच में क्या लगा रहता है भाई, मोटर लगा रहता है, तो इसी के चलते चलती है, इसमें अलग से इंजन जोड़कर खींचा नहीं जाता है, इसमें बीच बीच में मोटर लगा रहता है, थोड़ा सा बता दिए ऊपर पर। और ये कौन सा ट्रेन है भाई, वंदे भारत ट्रेन है। देखिए इसमें क्या होता है कि वंदे भारत, सब कोई बोलता है वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत, ऐसे ही बोलता बोलता एकदम जोश भर देता है, वंदे भारत ऐसे बोलता है, तो ट्रेन अपने आप चलने लगती है, एकदम जोश ले, एकदम नहीं होता है ऐसा फिल्म में कि कुछ नहीं होता है, एकदम
एकदम पूरा एकदम सब कुछ जोश लगाता है तो एकदम चलने लगता है। वैसे ही मतलब हिम्मत भर दिया गया, वंदे भारत, तो वो ट्रेन चलने लगी। हम लोग को याद करने से मतलब है, तो याद हो गया भाई कि वंदे भारत बोला गया था तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी और चलने लगी थी। अब देखिए चौथा नंबर देख लेते हैं, ये थी, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है? तो देखिए ये ग्रैमी पुरस्कार है तो इसको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी की याद करेंगे भाई गर्मी से, तो एक गाना होता है कि है गर्मी, गाना है ना कि है गर्मी, तो वो गर्मी के क्षेत्र में, गर्मी वाला कौन चीज है भाई? गाना है, तो संगीत में दिया जाता है। अब देखते हैं उस ग्रैमी पुरस्कार वो 4 मई 1959 को दिया जाता है, ठीक है ना। 4 मई 1959 को दिया जाता है। और ये किस मतलब कि यूएसए द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा भाई? अमीरों को द्वारा। तो भाई गाना वाना जो बनता है चाहे संगीत उंगीत होता है तो देखते हैं कि जो लो वाला होता है उनका दबा दिया जाता है और ये अमीरों को द्वारा चलता रहता है। जो भी अमीर हो भाई, अब मतलब कितना भी सुंदर गाँव में लड़की हो, ठीक है, और मतलब कि उसको मतलब उतना फेमस नहीं हो पाएगी, कितना भी कर ले, बाकी वो अमीर के घर हो थोड़ा सा भी सुंदर उधर हो ना, इंस्टाग्राम पे इधर उधर 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 मार एथी कर देगी, आप फेमस हो जाएगी। क्यों भाई? वो अमीर है और उससे ज्यादा सुंदर रहती है। लेकिन देखिए तो वो भाई अमीरों द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। कौन चीज? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी वाला किस में होता है? संगीत में होता है। और ग्रैमी पुरस्कार को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेमोफोन, ठीक है ना, ग्रेमोफोन अवार्ड भी बोला जाता है। और ये ग्रैमी पुरस्कार जो होता है इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। इंग्लिश म्यूजिक भाई ये वाला क्यों कि इसमें वो गाना है कि थर्मामीटर हॉट हुआ कि पारा इतना टूट गया, ऐसा ही कुछ है ना भाई कि पारा इतना, हाँ ऐसा है कि पारा इतना हॉट हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। अभी तो हमको समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये भाई इंग्लिश गाना है, ठीक है ना। इसमें थर्मामीटर ये पारा हॉट इक्वल क्या भाई? इक्वल इंग्लिश गाना है, ठीक है, इंग्लिश जैसा लग रहा है, हम लोग समझ रहे हैं। बाकी अब दादी उदी ये सबको बोला जाएगा तो ये सब नहीं समझ पाएंगे, वो लोग छठ उठ के अच्छा से गाना समझ जाती है। ये समझिए कि उन लोग के लिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश मतलब कि इसमें भी इंग्लिश वर्ड आ रहा है, पारा थर्मामीटर ये सब, तो आप लोग समझिएगा कि इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। अब देख लेते हैं भाई इधर कि पहले भारतीय ग्रैमी पाने वाला कौन है? तो वो 1967 से 68 में दिया गया था, 1967 से 68 में दिया गया था। किसको? पंडित रविशंकर, जो कि सितार से संबंधित थे। ये पंडित रविशंकर सितार से संबंधित थे। तो देखिए इसको याद करते हैं। ग्रैमी पुरस्कार मतलब पहला भाई ग्रैमी कहाँ से मिलता है? सूर्य, मतलब कि रवि को हम लोग सूर्य बोलते हैं। तो पहले गर्मी कहाँ से मिलता है हम लोग का? सूर्य से मिलता है। गर्मी सूर्य से, सितार से मिलता है, ये सबसे मिलता है, ठीक है ना। ध्यान से हो जाएगा। आपको ये सब मतलब याद करवाएंगे भाई सितार से संबंधित कौन कौन होता है, मतलब उमा शंकर, रवि शंकर, ये कुल विलायत खान, ये सब होता है। तो आपको मतलब ट्रिक है वो पूरा अच्छा ट्रिक बना कर रखे हैं, तो वो सब बता देंगे बाद में। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई इनका एगो एल्बम है जो कि पंडित रविशंकर है, एगो निखिल बनर्जी है। कि देखिए ऐसे है कि उमा शंकर और रविशंकर जा रहे थे, सितार मिल रहा था, तो बंदे हंसने लगा एकदम, मतलब कि दांत चार कर हंसने लगा कि क्या ऐसा ही कुछ है, बताइए बाद में बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यह है भाई, यहाँ पर इसका एल्बम है, एगो एल्बम है वेस्ट वेस्ट मीट ईस्ट, ठीक है ना। तो मतलब कि पश्चिम से मीट, यहाँ पर पूर्व, पश्चिम से पूर्व के मिलन के, ये मतलब एगो इनका एल्बम है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ से पहली महिला जो थी, इनका ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था? तन्वी शाह को मिला था। याद रखना है भाई, तन्वी शाह को मिला था 2010 में मिला था। तो 2010 में यहाँ से हमको तो कुछ और ट्रिक मिल गया भाई, लेकिन चलिए आपको नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पर तन्वी शाह, यहाँ पर इसको ये बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए कि पहली महिला जो थी नो कि भाई ट्रिक दिल पर नहीं लेना है। देखिए महिला जो थी उनका तन 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 जो तन होता है ना भाई, तन मतलब शरीर, तो यानी कि तन उनका सह गया, गर्मी जो था कि तन सह गया। चलिए गाना से भी रिलेट कर देते हैं हम लोग। देखिए कि मतलब कि वो लड़की थी जो गाना में गा रही थी कि पारा इतना हॉट हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। कब भाई थर्मामीटर टूटता है? जब उनका शरीर पूरा हॉट रहेगा कि थर्मामीटर को भी तोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब उनका गर्मी मतलब शरीर बहुत गर्म है, नो, तो वो उनका तन सह गया, ठीक है ना। तो यहाँ से तन्वी शाह से याद रखेंगे भाई कि पहला महिला जो थी तन्वी शाह थी, ठीक है ना। ये मतलब इतना गर्मी से गया तो आदमी का बोलने लगा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, सब कुछ जयकारा लगाने लगा जय हो। ये बताने वाला था कि 2010 मतलब कि वो गाना है, छोड़िए ना, 2010 में ये था। तो इसको याद करना है कि कैसे भाई कि उनका महिला थी गर्मी अवार्ड पाने वाला, तो उनका तन सह गया था, तो आदमी क्या करने लगा कि जय हो करने लगा, ठीक है। यहाँ से याद होगा जय हो के लिए मिला था। अब देखते हैं यहाँ पर 2024 में 5 इंडियन को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 5 इंडियन कौन कौन है भाई? एगो पहला है जाकिर हुसैन है, जो कि तबला बजा रहे थे। ये मतलब जाकिर हुसैन ये भी अपना हुस्न दिखाने लगे, ठीक है ना, जाकर हुस्न दिखाने लगे, एकदम तबला बजा बजा के दिखाने लगे भाई कि हम भी हैं, हमारा भी मतलब कि तन मतलब कि हमारा भी गर्मी सहेगा, हमको भी प्राइज दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपना दिखाने लगे तबला बजा बजा के एकदम। अब ये है भाई राकेश चौरसिया है, तो राकेश चौरसिया है जो कि बांसुरी से संबंधित है। ये कुल है भाई, ये भी मतलब बांसुरी बजा कर अपना दिखाने लगे। ऐसे भी आप लोग चौरसिया, ऐसे ये याद रखिएगा भाई, चौरसिया जो होते हैं बांसुरी से संबंधित होते हैं, देखे ना, ये बहुत बार मिलेगा आपको। ये देखिए गणेश राजगोपाल यानी कि गोपालन है भाई, गोपाल रहे थे, ये सब कर रहे थे, ये वायलिन से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर सेल्वा गणेश, ये है सेल्वा गणेश जो कि ताल वादक थे, ताल वादक से संबंधित है। सेल्वा गणेश ताल वादक से। यहाँ पर शंकर महादेव ये थे गायक से संबंधित थे, गायन से संबंधित थे। ये सब आप लोग याद कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी लंबा लंबा है, ये सब नहीं बताएंगे, मन तो आ रहा है बाकी छोड़िए। अब देखते हैं भाई यहाँ पर 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? ये था भाई 14.2% था, 14.2% था। इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा, वो मस्त ट्रिक बनेगा, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा खराब टाइप के है। 14.2% है। देखिए ये हिंदू की जनसंख्या कितना था 2011 में? कितना था भाई? यहाँ पर था 79.8 था, 79
7 9 है, तो ये देखिए इसको ऐसे करते हैं 7 7 नहीं 8 मतलब आते, तो देखिए 7 यहाँ पर 7 9 मतलब कि नहीं, पॉइंट मतलब यहाँ से पॉइंट हो गया, 8 मतलब आते, तो 7 नहीं आते। कौन नहीं आते हैं भाई? हिंदू लोग होते हैं ना, जब भी मार वार हो जाए भाई तो देखना कि 7 नहीं आते, एक गुट नहीं रहते हैं। ये अपना मतलब इधर चलेंगे वो उधर चलेंगे, ये अपना मतलब हिंदू लोग कभी साथ होते, एक मतलब एक गुट नहीं रहते हैं। हम लोग मतलब कि मिला लीजिएगा, भले हम भी हिंदू हैं बाकी कर रहे हैं भाई, नहीं रहते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ईसाई, ईसाई है यहाँ पर ईसाई, जो कि ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है भाई? 2.3। यहाँ से ऐसे करेंगे 2-3, देखिए ईसाई लोग है ना, कहीं पर भी जाओ तो 2-3 गो तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। ईसाई लोग 2-3 मिल ही जाते हैं, चाहे ईसाई भगवान का मंदिर भी 2-3 जगह मिल ही जाता है। तो भाई हम मतलब किसी को मतलब ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा याद करने के लिए कर रहे हैं भाई, कि यही सब एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईसाई लोग के 2-3 जगह मंदिर, चाहे ईसाई लोग 2-3 जगह मिल ही जाते हैं। देखिए सिख, सिख भाई है तो एक यहाँ पर 1.7 है, तो मतलब कह रहा है कि एक साथ, मतलब कि एक साथ भाई सीख मेरे साथ, एक साथ बैठ के तू सीख। कहाँ जा रहे हो भाई? यहीं पर सीखो ना, तुम क्यों ऐसी कर रहे हो? तो देखिए एक साथ सीख, सीख भाई कितना है भाई? एक साथ सीख, ठीक है ना। तो एक साथ 1.7, चाहे ऐसा कर देंगे एक पॉइंट सीख, मतलब साथ है बैठ के सीख, एक पॉइंट बैठ के साथ सीखते, यहाँ से हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को हम लोग याद करेंगे 0.7। बौद्ध धर्म जो थे भाई, बौद्ध भगवान थे तो 0.7 थे, अपने मतलब कि 0 से 7 थे, 0.7 मतलब 0 के साथ थे। तो ना मतलब कि वो अमीर के मतलब एथी में साथ थे, फिर सोचते थे कि अमीर बने ना गरीब बने, वो अपने आप में एकदम 0, ना मोह ना माया ना एथी, ना दुख के कारण ना कुछ हुआ। अब हमारे पास है, मतलब हम सोचेंगे कि हमारे पास दुख का कारण क्या है, तो भाई अब यही हो सकता है कि ना लाइक आ रहा है, ना कमेंट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, कि ये मेरा दुख का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम ये सब छोड़ देंगे, सोचेंगे कि जो मतलब कि कोई कमेंट लाइक कोई ना करे है तो मेरा दुख का कारण खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये सब छोड़ देंगे तो यही दुख का कारण होता है भाई, कि कुछ चाहना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर कि बौद्ध भगवान थे कि 0 के साथ थे, ना कुछ उनके चाहते नहीं था, 0 के साथ थे भाई। यहाँ से बौद्ध धर्म 0 के साथ 0.7 हो जाएगा। और देखिए ये धर्म नहीं बताया था, मतलब जो धर्म नहीं बताने वाला वो कितना था भाई? 0.2 थे। 0 पॉइंट, देखिए मान लीजिए कि 2 लड़का है, यहाँ पर हम है और यहाँ पर आप हैं। अगर हमसे मान लीजिए कि मतलब 0.2 है ना, यहाँ पर देखिए 0, मतलब या तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों आदमी अपना धर्म नहीं बताएंगे, तो 0-0 हो गया भाई, कोई धर्म नहीं बताया। या तो हम लोग दोनों आदमी धर्म बताएंगे, हम पूछेंगे आपसे कौन धर्म हो, तो तुम भी जरूर पूछोगे कि तुम कौन धर्म हो, तो यानी कि दोनों बताएंगे, नहीं तो 0, तो यानी कि 0 आना तो दोनों, तो यानी कि जो धर्म नहीं बताया था वो 0 और 2 से हो जाएगा, यहाँ से याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2001 से 2011 के मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ था, जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे भाई। तो देखिए सबसे ज्यादा किसमें हुआ था भाई? सबसे ज्यादा ये मुस्लिम में हुआ था। मुस्लिम लोग के तो ये याद रहेगा भाई कि मुस्लिम में हुआ था, लेकिन मेन होता है यहाँ पर डाटा पूछ देगा तो कैसे याद करेंगे? 24.6 क्या याद रहेगा? तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब कि ये है, लेकिन आपको दिल पर नहीं लेना है भाई, भाई समझ के पढ़ लेना है और याद कर लेना है, एग्जाम तक कसम याद करके फिर उसको तो भूल ही जाना है। कौन पूछता है कि कितना था क्या था? तो देखिए यहाँ तक आप लोग को याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था भाई? मुस्लिम लोग भाई, बुरा नहीं मानिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए ये भाई हो गया कि 24.6 है, तो ये कैसे याद करेंगे भाई? 24 घंटा छक करते थे, 24 घंटा छक करते थे, मतलब लगे रहते थे, तो इसलिए इनका जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ गया। 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया। क्यों भाई? क्योंकि 24 घंटा छक करते थे, यानी कि लगे रहते थे, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ गया। और हिंदू लोग भाई क्या करते थे कि हिंदू लोग ये मतलब 16.8 है। अब देखिए 16.8 को कैसे याद करेंगे? तो 16 मतलब कि ये मतलब 16 मतलब देखिए 16 को याद करेंगे साला से, ठीक है ना, साला से ये 8 मतलब हटा देंगे, तो ये मतलब कि साला हटा देते थे। किसको भाई? अपने बीवी उबी को, मतलब कि कभी तलाक दे दो तो कभी मतलब कि झगड़ा कर लो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो साला हटा देते थे, मतलब कि कभी तलाक तो कभी इसके साथ वो भाग गई तो कभी उसके साथ वो भाग गई। हिंदू में ऐसा होता है भाई, ज्यादातर होता है, मुस्लिम लोग में कार्य होता है कि नहीं, लेकिन ये सब होता है। गाँव-गाँव की ये खेल हो गया कि मतलब ये तलाक दो, तो उसके साथ वो भाग गई, उसके साथ वो फँस गई, तो उसके साथ वो भाग गई। तो मतलब ये सब होते रहता है और यही सब के कारण मतलब जनसंख्या थोड़ा कम ही रह गया और ये मुस्लिम लोग भाई अपना जनसंख्या बहुत बढ़ा लिए, ठीक है ना? तो यानी कि ढेर बढ़ा लिए और यहाँ पर ये रह गया। तो हिंदू लोग का कितना हो गया भाई? क्यों भाई? 16.8, यानी कि साला हटा देते थे और मुस्लिम लोग भाई साला मतलब साला नहीं, इसमें है कि 24.6 मतलब 24 घंटा छक करते थे, तो यानी कि जनसंख्या बढ़ जाता था। तो इसको भाई दिल पर नहीं लेना है भाई, एकदम एकदम मतलब दिल से हम बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना है, बस भूल जाना है, ठीक है? और किसी को बुरा लग गया है तो सॉरी भाई, यानी कि याद करना है बस। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर धर्म, सबसे ज्यादा साक्षर धर्म कौन है भाई? ये जैन धर्म है, ठीक है ना? तो देखिए सबसे ज्यादा साक्षर है भाई धर्म, तो जैन धर्म है। तो साक्षर मतलब कि पढ़ा लिखा धर्म। जेने जाओ भाई, जेने जाओ, देखो यहाँ पर जेना रहना कि जेने जाओ, जेने धर्म का मतलब कि धर्म से धर्म तो मिल जाएगा, देखिए धर्म है, बाकी जेने जाओ, जेने एकदम मतलब कि साक्षर लोग है तो जैन धर्म मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे साक्षर तो जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ से सबसे कम साक्षर हो जाएगा भाई, मुस्लिम धर्म आ गया। यहाँ पर मुस्लिम धर्म हो जाएगा, ये हो जाएंगे यहाँ पर 68.5, ये 68.5, तो ये ऐसे इसको याद करेंगे। ये बोलते थे कि 8 मतलब कि 8, इसको 6 के 6 करेंगे, 8 मतलब हटा, 5 मतलब कि 5 मतलब ये प से आ रहा है 5, प से पढ़ाई, ये बोल रहा है कि 6 ये हटा पढ़ाई, 6 हटा पढ़ाई, मतलब कि 6 भाई हटा, 8 मतलब हटा, पी से पढ़ाई, यहाँ से हो जाएगा। और 68.5 याद रहेगा भाई, दिमाग में बैठा रहेगा और एग्जाम में ऑप्शन लगेगा तो मार दीजिएगा। यहाँ पर तो ऐसे याद पड़ जाएगा आपको कि कम साक्षर होंगे, कम पढ़े लिखे रहेंगे मुस्लिम, लेकिन कितना पढ़े कम है, तो याद पड़ेगा भाई। वहाँ पर भैया बताए थे कि
छी हटा और पढ़ाई, ये सब पढ़ाई लिखाई हटाओ। कौन बोलते थे भाई? मुस्लिम लोग पढ़ा रहे थे, मतलब ये बता रहे थे इनका, इसलिए इनका साक्षर कम रह गया और ये सब क्या करने में बिजी थे? जनसंख्या बढ़ाने में बिजी थे। ये सब तो हटाने में बिजी थे, तो इसलिए इनका जनसंख्या थोड़ा कम ही रह गया और ये सब पढ़ रहे थे चाहिए थी। अब देखिए, अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू में कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 95% है। क्यों भाई? ये मतलब कि सब कोई भाग गए थे यहाँ पर, जब मतलब हिंदू ने ये सल्ला हटाते थे, मतलब कि यहाँ पर सल्ला हटाते थे तो क्या करते थे कि सब भाग गए थे पहाड़ी पर, ठीक है ना? मतलब कि सब एक दूसरे से नफरत कर करके सब पहाड़ी पर भाग गए थे 95%। तो देखिए सबसे कम कहाँ हिंदू रहेंगे भाई? वो 5% रहेंगे। ऐसे भी ओरिजिनल में देखिएगा कि मतलब 5 से 10% लोग खुश रहते हैं, और यहाँ पर मतलब कि सब किसी न किसी से झगड़े करते हैं कि उससे बदला लेंगे तो उससे बदला लेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन सब यहीं पर धारा रह जाएगा, तो और कुछ नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं इसको मिजोरम से है, तो मिजोरम की याद करेंगे मजे और रम पी पी के आराम से मजे रम से रहते थे, यानी कि कम जनसंख्या था तो भाई ये 5% लोग एकदम मजे रम से रहते थे। तो इसको याद करते हैं परसेंट में, ये मतलब यहाँ पर 2.75%, इसको याद करेंगे, इसको 2 से इसको 7, इसको 5 मतलब कि पाउच से याद कर लेते हैं। दोनों 7-7 पाउच पीते थे, ये 2 थे मतलब कि बच्चे थे, तो दोनों 7-7 पाउच पीते थे, एकदम मजे और रम से एकदम पीते थे। तो उम्मीद करते हैं भाई याद होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, कहाँ पर स्थित है बताना है, तो कोलकाता में स्थित है भाई। 1992 में ये मतलब बना था। तो देखिए कोलकाता में, कोलकाता या तो ये मालूम चला कि भाई दूसरा भी है, ठीक है, तो आपको रिलेट कीजिएगा। अब देखते हैं पहला क्रिकेट क्लब जब दूसरा मिल गया भाई कलकत्ता, या तो दूसरा मिला कि यहाँ पर जो भाई दूसरा है, तो पहला कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए पहला मतलब कि है यहाँ पर एमसीसी है, एमसीसी। एम मतलब हो जाएगा मेरी लोबेन, और सी मतलब क्रिकेट, सी मतलब क्लब, तो एमसीसी कहा जाता है। और ये 1787 में बना गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था भाई? लंदन में था, ठीक है। अब देखते हैं रणजी ट्रॉफी, ये रणजी ट्रॉफी है जो कि 1934 से 1935 में इसको मतलब कि रणजी ट्रॉफी बना था। अब देखते हैं ये टीम कौन था भाई? तो ये 38 गो टीम थे। देखिए टीम कितने थे? तो 38 थे। ये मतलब रणजी में है ना, तो रण में जाकर और जाते थे, मतलब 38 और इससे आ रहा है भाई, तो देखिए और जाते थे, 38 मतलब और जाते थे, ठीक है। अब देखिए 2024 से 2025 इसमें विनर कौन थे? विनर थे विदर्भ थे, और रन अप थे मतलब कि केरला थे, ठीक है ना, मतलब कि उसका ये टीम यहाँ पर जीत गया था, ये मतलब कि हार गए थे, केरला थे। अब देखिए सबसे ज्यादा बार किस टीम ने यहाँ पर जीता है? सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है? तो वो मुंबई है। कितना बार जीता है भाई? 42 बार जीता है। अब देखते हैं ये टीम 7 नंबर की ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिंग के लेखक कौन है भाई? तो ये थे नंदी सेनगुप्त थे। तो देखिए किंग विदिंग, किंग मतलब कि ये राजा उजावला में आता था पहले, सेना और गुप्त, ये कुल सेना गुप्त रहते थे राजा उजावला में, ठीक है ना। तो द किंग विदिंग में सेन गुप्त थे, ठीक है ना। ये नंदी वाला भी याद कीजिएगा, नंदी मतलब नंदा एकदम पूरा सेना गुप्त ये सब रहते थे, ऐसे याद कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला कृष्णा सोबती, जो कि ये सोबती थे, तो जिंदगी नामा थी, ठीक है ना। तो इसको हम सोच रहे हैं कैसे बनाए, कृष्णा सोबती मतलब सोबती थी भाई, कैसा जिंदगी में नाम लेते थे, ऐसे याद करिएगा, जिंदगी में नाम लेते थे ना कृष्ण जी के, तो ये बड़ी सोबती थी भाई, बड़े बड़े एकदम नाम लिया करो कृष्ण जी के, बहुत सोबती थे। तो यहाँ पर कृष्ण की सोबती थी, कैसे भाई? जब जिंदगी में नामा लेते थे तो जिंदगी नामा हो जाएगा। अब देखिए इंदु सुंदरसन, यहाँ पर इंदु सुंदरसन, ये मतलब कि सुंदर और सन, तो सुंदर इंदु ने सन पहना हो, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको? माउंटेन ऑफ लाइट, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ जाओ और एकदम लाइट हो, तो यहाँ पर आपको सुंदर सन मतलब सुंदर सन है ना, हाँ सुंदर सन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चाहे सन भी दिखाई देगा, चाहे मतलब सुंदरता दिखाई देगा भाई। ऊंचाई पर होगे तो इधर मतलब लाइट रहेगा तो दिखाई देगा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए माउंटेन ऑफ लाइट पे यहाँ पर इसके हो जाएगा। अब देखते हैं और भी कुछ बुक है और यहाँ पर लेखक है, तो देखिए यहाँ पर इंडी 101 है, तो देखिए ये रिक्तिका नयन है, तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? इंडी 101 है, तो देखिए एक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब रिक्त है भाई, 0 है तो रिक्त है, और यहाँ पर 1 है, यानी कि रिक्तिका यहाँ से मिल गया ना, तो रिक्तिका हम लोग से यहाँ से कर लेंगे। चाहे देखिए एगो नयन, यहाँ पर एगो नयन है, देखिए एक नयन और इधर एगो नयन, इधर बीच में क्या रहता है भाई? रिक्तिका रहता है, कुछ नहीं रहता है तो भाई तो उसको रिक्तिका कह देते हैं, रिक्तिका नयन यहाँ से हो जाएगा, रिक्तिका नयन। देखिए अब आपको बता देते हैं कि रिक्तिका कैसे कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कुछ है, मतलब कि अब समझाएंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर भी कुछ है। मान लीजिए कि हम लोग ऐसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है कि हाँ यहाँ पर बुक है और यहाँ पर भी एगो बुक है, और बीच में तो भाई जमीन रहता है ना, तो लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं कि यहाँ पर बुक है, यहाँ पर बुक है, बीच में खाली है, तो बीच में खाली कहाँ भाई? जमीन तो है ना, तो इसको तब पर भी हम लोग रिक्तिका बोलते हैं। तो वही बात है कि एक मतलब एक आँख है और इधर एक आँख है, इधर बोले हम लोग के बड़े एथी है, मतलब कि यहाँ पर मासो से, लेकिन फिर भी हम लोग रिक्तिका बोलेंगे कि 2 आँख के बीच एगो रिक्तिका है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर देखिए एक तो ये क्या होगा? रिक्तिका नयन। अब कभी भी देखिएगा रिक्तिका नयन भाई, तो एक का बीच में 0 होना चाहिए, बस इतना से तो काम में उड़ जाएगा, ठीक है, बना दीजिएगा। अब देखिए द म्यूजिक रूम है, तो ये है नामित देवी दयाल, देखिए नामित देवी दयाल,
द म्यूजिक रूम में हो जाता है भाई नामित देवी दयाल, इसको याद कीजिएगा, नामित नामित वो भी तो रहता है भाई देवी दयाल के, ये सब रहता है। देखिए ब्लू वुमेन, द ब्लू वुमेन हैगा, ये अनुकृति उपाध्याय, तो इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, देखिए ब्लू वुमेन, जब भी मतलब ब्लू वुमेन आपको दिखाई देगी तो ब्लू वुमेन का मतलब कि ब्लू ब्लू थोड़ी होती है, आपको मतलब कैसे जो कि ब्लू ब्लू कपड़ा पहन लेती है, जब भी मतलब कि लेडीज पढ़ी लिखी रहती है वुमेन, तो वो ज्यादातर देखेगा ना ऑफिस वाला कपड़ा पहनती है भाई, ब्लू ब्लू ड्रेस होता है, ठीक है ना, तो वो पढ़ी लिखी रहती है। तो अच्छा ब्लू कौन कौन पढ़ी है अभी हमारे नजर में, एगो अनु नाम के है, एगो कृति नाम की लड़की, दूगो है जो कि ब्लू वुमेन है, ठीक है ना, बहुत पढ़ती लिखती है, अनु और कृति जो कि बहुत पढ़ी लिखी है। तो इस तरीके से याद करिएगा भाई आप लोग, मतलब कि आपके गाँव में देख लीजिएगा कौन कौन लड़की है, मतलब अनु नाम की, कृति नाम के, तो अनु कृति जो कि पढ़ी लिखी है, तो वो ब्लू वुमेन हो जाएगी, ठीक है ना, इसको बोलना नहीं है भाई, ऐसे ही याद करना है अपने में। अब देखिए यहाँ पर ब्लंट शुगर है, तो यहाँ पर ब्लंट शुगर, तो यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, तो बर्न मतलब होता है जलना, अगर जल गया शुगर तो इसके लिए दोषी कौन होगा, तो अवनी, अवनी मतलब अग्नि याद करना है, तो अग्नि भाई दोषी होगी, ठीक है ना, अग्नि दोषी, अवनी है तो अग्नि दोषी होगी भाई, कुछ भी जलेगा, शुगर जल गया तो इसके लिए दोषी, तो अवनी दोषी है भाई, ठीक है ना। अब देखिए माई लाइफ एज अ, यहाँ पर कॉमरेड, कुमरेड, ये आ जाएगा के सेलाजा, के सेल्जा है, तो के सेल्जा है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है कोरंटिंग, यहाँ पर इंडिया है, तो मतलब कि ये हो जाएगा नंदिनी दास है, नंदिनी दास यहाँ पर हो जाएगा, कोरंटिंग इंडिया को किसे याद किए थे, नंदिनी दास, चलिए इसको देखिएगा। अब देखिए लॉकडाउन, यहाँ पर लिरिक्स, लॉकडाउन लिरिक्स मतलब संयुक्ता दास है। देखिए जब भी हम लोग के देश में लॉकडाउन लगा था तो एकदम संयुक्त रूप से हम लोग एक संग इकट्ठा होकर बैठते थे, और लिरिक्स यानी कि मतलब कि कोई गाना गा रहा था, कोई गेम खेल रहा था, ज्यादातर लिरिक्स का भर दिन बैठ के खेलते रहते थे सब कोई, तो यहाँ पर लॉकडाउन लिरिक्स यानी कि बैठकर गाना गा रहा था संयुक्ता दास, ये सब दास उसके लिए भी छुट्टी मिल गया था, आराम से बैठकर लिरिक्स गाओ, कुछ भी करो भाई लॉकडाउन में। ये देखिए यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर कोल्ड होम, तो ये प्लेस कोल्ड होम को कोल्ड कोल्ड होम है ना, तो ये हो जाएगा भाई प्रीति सेनाहाई, सेनाई सेनाई, ये वाला आप याद कीजिएगा। व्हेन आई हिट यू, व्हेन आई हिट यू मतलब होता है ना भाई व्हेन आई हेट यू है, तो यहाँ पर मीना, यहाँ पर मीना कांडा स्वामी, तो ये वाला ऐसे देखिए यहाँ पर बन रहा है कुछ, देखिए मीना क्या कर दी भाई, कांड कर दी स्वामी के साथ, कोई मतलब के दिल पे नहीं लेना है भाई। देखिए मीना जो है ना वो कांड कर दी स्वामी, स्वामी जैसे स्वामी तो बना देगा, देखिए कांड कर दी स्वामी, स्वामी में चाहे शाम में चाहे स्वामी, चाहे देखिए मीना कांड की है स्वामी के साथ, ऐसे मीना कांडी, मीना कांडा स्वामी आ जाएगा, कांडा स्वामी, सामी ये याद करते हैं भाई, नहीं तो आप लोग बुला जाएगा। देखिए मीना कांडा सामी, तो ऐसे करेंगे, कोई भी बंदे को मीना कांडा सामी कर दिया तो उसको लिए क्या बोलेंगे भाई, आई हेट यू, मतलब तुमने बड़ी एक गलत की, मतलब कांड कर दी, और सामी के साथ मतलब शाम में चाहे सामी में, इसे याद करना है। देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा यहाँ पर प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो वो भाई हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार है भाई, तो हाँ है, आर्टिकल 14 में होता है। और देखिए विरुद्ध, यहाँ पर है विरोध का अधिकार, ये वाला तो नहीं पढ़े हैं भाई इसमें, मतलब ये वाला नहीं है, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध, तो ये वाला भाई हो जाएगा आर्टिकल 23 और 24 में होता है। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 24 से मतलब कि 25 से यहाँ पर 28 तक होता है। ये सब मतलब आर्टिकल अभी याद करवाएंगे भाई, एक आर्टिकल आप लोग को एकदम पूरा याद करवा देंगे, जो कि यूट्यूब पर हमेशा कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए मिल भी सकता है, कोई बात नहीं भाई। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल यहाँ पर 19 से 22 तक यहाँ पर हो जाता है भाई स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 1922 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, 1922 तक कैसे याद करेंगे, 19, हाँ 19 मतलब कि यहाँ पर भाई यहाँ से 22 तक है ना, इसको ठहराते हैं हम लोग 19 मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी बोलता है भाई तो नाइस नाइस एकदम बोल सकता है, 19 मतलब नाइस 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 बोल सकता है, मतलब कि अपना कुछ भी बोल सकता है नाइस नाइस अच्छा से, तो इसका अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 29 से 30 तक ये अल्पसंख्यक है, तो इनको अल्पसंख्या है भाई, मतलब कि बहुत कम जनसंख्या है, ये जनसंख्या चाहे अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम, अल्प मतलब कि तो कम होता है ना भाई, तो वो कम होता है कि अल्प, तो उसको भाई उन्नति करना हो तो मतलब उसको तो भाई कुछ तो छूट देना चाहिए, तो वही है कि 29 मतलब कि उन्नति करना है भाई, इनको उन्नति करना है अल्पसंख्यक को, तो इसलिए कुछ इनको भाई एथी करो, बढ़ाओ, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास दो, इनको बढ़ाओ लिखाओ, एथी करो, कभी मतलब कि शैक्षणिक मतलब पढ़ाओ लिखाओ, ऐसे हो जाएगा, कोई से भी करके पढ़ा लिखा देना है बस, कुछ भी कर लो बस पढ़ा लिखा देना है, ट्रिक बना के कैसे भी करके भाई उनको उन्नति कराओ भाई, अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 31 मतलब हो जाता है संपत्ति का अधिकार, ये क्या हो गया भाई कि यहाँ पर हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 से आर्टिकल 300A में रख दिया गया। यहाँ पर इसको मतलब 44वें संविधान संशोधन किया गया 1978 में, इसको आर्टिकल 301 में रख दिया गया, यहाँ से संपत्ति का अधिकार हट गया है, ठीक है ना, 44वें संविधान संशोधन से। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं आर्टिकल 32 मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भाई यहाँ पर मार के तुम्हारा 32 तोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप उपचार कराने जाइएगा नो, भाई तुम्हारा नहीं तोड़ेंगे, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि अपना ही मान लीजिए तोड़ दिया, ठीक है, तो हम अपना उपचार कराने जाएंगे, तो 32 क्या हो जाएगा भाई, अपना उपचार कराना होगा। तो अब आर्टिकल 32 भाई उपचार के, चलो 32 से टूट गया है तो चलो उपचार कराने, तो याद रहेगा हमेशा। अब देखते हैं भाई यहाँ पर 9 नंबर, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यह कौन है भाई, यहाँ पर बताइए समता का
क्या बोले, हाँ समानता का अधिकार ना, यहाँ पर 14 से 18 तक होगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का होता है विधि के समक्ष क्षमता, मतलब समानता, समानता बताना है तो विधि की यहाँ पर समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब विधि के समान संरक्षण, ये संरक्षण करना है तो अमेरिका, देखिए ये तो बात विधि के समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है भाई, ये ब्रिटेन से, ठीक है। इसको ध्यान देना है भाई, दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पर संरक्षण करना है भाई, अमीर लोग पूरा पूरा मतलब कि करते हैं, संरक्षण करते हैं, कोई भी सामान लो तो उसको कैसे करते हैं भाई, संरक्षण करते हैं। अब आप लोग को मोबाइल मिल गया है पढ़ने लिखने के लिए, आप पैसा मतलब कि 10,000 चाहे 15,000 के किने, संरक्षण नहीं किया, टूट कर दिए, तो अब कैसे होगा। वही अमीर लोग संरक्षण करके उससे पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ ना कुछ और नया चीज़ करते हैं, उसी से कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे भाई आप लोग मतलब रिलेट कीजिएगा, तो अब एक बात को सुनिएगा, ऐसी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको याद भी कराना है। देखिए 14, आर्टिकल 14 है तो विधि के समक्ष क्षमता था। देखिए ये 14 मतलब थे तो 14 साल तक राम जी वनवास गए थे, उनको मतलब क्या हुआ था, उनको एगो मतलब कि अथी मिला था, उनको विधि बनाया गया था, जो विधि बना दिया गया कि भाई आपको जाना है 14 साल तक वनवास। वो भगवान थे तो क्या भाई, सबको समान समता मिला है, समानता मिला है तो उनको जाना ही पड़ेगा। वो भगवान थे चाहे कुछ भी थे, उनको मतलब 14 साल तक जाना ही था, तो जाना था। याद कीजिएगा भाई, भगवान को भी तो नहीं छोड़ा गया, मतलब उनको भी विधि के समक्ष क्षमता को मतलब पालन करना पड़ा, और गए भगवान जी 14 साल तक, तो हम लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आर्टिकल देखिए 15 भाई, ये धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए आपको मतलब कि जाते जाते कहीं पर गए और कोई बोला कि धर्म जाति, ठीक है ना, ये सब पूछ कर आपको यही कर दिया, मतलब डरा दिए, मतलब बोले कि कौन जात से हो, कौन धर्म से हो, बताओ, तो आप मतलब कि नहीं बता पाए, मतलब कि बता भी किया तो आपको वहाँ से खदेड़ दिया गया। समझ लीजिए ऐसे कि धर्म और जाति पूछकर आपको खदेड़ दिया गया, तो आप डर जाएंगे भाई कि भाई हमको वहाँ से भगा दिया, तो आप डर जाएंगे। तो देखिए 15 मतलब कि डर, ठीक है ना। 15 मतलब आप लोग को हमेशा आज के बाद याद रखना है भाई, जहाँ भी 15 हम बताएंगे तो इसका मतलब डर से निश्चित है, ठीक है ना। 15 मतलब डर। देखिए आर्टिकल 15 मतलब डर, ये डर गया, कैसे डर गया भाई, उसको धर्म पूछ लिया गया, जाति पूछ लिया गया, वहाँ से खदेड़ दिया गया। मूल वंश के रूप, मतलब मूल वंश था तो उसको वहाँ से खदेड़ दिया गया। लिंग के नाम पर भी भाई वहाँ से खदेड़ दिया गया। मान लीजिए कि जो स्त्री होती है, मतलब कि यहाँ पर लड़का है या लड़की है, तो ये तो ठीक ठाक है, मतलब कि चलता है, लेकिन जो लड़का लड़की नहीं होता है तो उनके लिए बहुत भेदभाव होता है भाई। वहाँ से उसको मतलब कि वो जो रहता है वही समझ पाता है, ऐसे तो नहीं समझ पाता है। तो देखिए उसको लिए बहुत एहतियात है। तो ये आर्टिकल 15 यहाँ से आप लोग मतलब कि जहाँ पर मिलेगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। 15 मतलब कि इसको डर हो गया, ठीक है ना। जन्म स्थान से हो जाएगा, तो इसका जन्म स्थान से, कोई बोलेगा कि हम मतलब बिहार से हैं तो बिहार का बिहार ही है, इसको भगाओ यार यहाँ से, चाहिए वो मतलब कि झारखंडी है, ऐसे बोलता है, ये झारखंडी है, अच्छा इसको भगा यहाँ पर नहीं आना है, तो ऐसे कर देता है भाई। तो यहाँ से भाई डर रहता है, ठीक है ना। ये धर्म अब से बता देते हैं। 15 आर्टिकल हो जाएगा, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं किया जाता है। जब भी भेदभाव करेगा कोई भी तो उसको डर लगेगा भाई, तो आर्टिकल 15 में है, ठीक है। आर्टिकल 15A में क्या कर रहा है, दुकान, होटल आदि स्थानों पर रोक नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए इसमें तो आदमी के बारे में बात हो गया, और फिर वहीं पर संविधान ऐसा बनाया गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान है, ऐसा बना दिया। चलिए बात नहीं। अब देखिए 15A में कह रहा है कि यहाँ पर दुकान और होटल और स्थान जो है, देखिए इसमें तो आदमी वाला हो गया, इसमें दुकान होटल के बारे में भी लिख दिया गया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। अब हम मान लीजिए पूजा करने गए स्थान पर, मान लीजिए कि हम कोनो चीज़ है, हम हिंदू है, चल गए मुस्लिम के मतलब कि पर पूजा करने, तो हमको वहाँ से भगा देगा तो भाई तो बहुत दिक्कत होगा, मतलब कि खराब लगेगा भाई। पूजा स्थान है, अब कोई भी पूजा कर सकता है, कुछ भी पूजा कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाहे हिंदू मुस्लिम लोग भी भाई होता है, कितना जगह भी जाते हैं, दोस्त रहते हैं, कहाँ पर भी चल जाते हैं घूमने उमने, ठीक है। इसलिए ये सब नहीं करना है भाई, अच्छा से रहना है बस। क्या करना है भाई, 60 से 70 वर्ष तक कसम जीना है, और आपके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब मतलब ऊपर से चलता है, कौन क्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15B के मतलब सार्वजनिक स्थान की बात। मतलब देखिए 15B में सार्वजनिक स्थान की बात होता है, और 15F मतलब EWS के लिए यहाँ पर मतलब कि F मतलब है, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए कि फ्रीडम दिया जाता है, F मतलब EWS को मतलब कुछ छूट छाट दिया जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 16 मतलब कहता है लोक नियोजन मतलब अवसर की समानता का अधिकार। देखिए ये 16 मतलब लोक नियोजन, अब बोलता है ना कि अवसर की समानता का अधिकार देंगे, मतलब सरकार आपसे बोल रहा है कि भाई लोक नियोजन हम करेंगे और मतलब सबको समान एथी देंगे, अवसर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब देखिए आर्टिकल 16 मतलब साला, यहाँ से याद करिए, वहाँ पर भी साला बताए थे साला, ठीक है ना, साला हटा देते थे, 16.8 कहाँ का था भाई, वो हिंदू वाला था, ठीक है ना। अच्छा नो याद करना है, वो तो 24/6 ये तो याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि अब देखते हैं यहाँ पर कौन 17 था, नहीं 16 था। तो देखिए आर्टिकल 16 जो कि बोला है कि लोक नियोजन, ये बोला है कि 16 मतलब साला बोलता है कि लोग मतलब कि समान एथी करेंगे, लोक नियोजन करेंगे, समान अधिकार देंगे, बाकी कुछ नहीं देता है। मतलब सरकार को हम बोल रहे हैं कि वही बोलते हैं, मतलब साला बोलते हैं कि सबको लोक नियोजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना सबको अधिकार देंगे, लड़की और लड़का का समान अधिकार रहेगा, लेकिन कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। इतना वैकेंसी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको अधिकार मिलेगा, सबको एथी मिलेगा, मतलब कि क्या कहना रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है तो जो होता है, ठीक है ना। ये मतलब समान नहीं करते हैं, यहाँ से याद रहेगा भाई 16 मतलब साला लोक नियोजन के लिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए
लिखा गया है भाई कि मतलब करेंगे भाई कि नहीं हो पाता है तो क्या करिएगा आप। देखिए आर्टिकल 17 मतलब कहता है अनुप्रस्थता का अंत, मतलब कि अनुस्पर्शता का अंत, मतलब कि इसमें देखिए अनुस्पर्शता का अंत मतलब कि क्या होता है, जहाँ जहाँ खतरा होता है, 17 मतलब खतरा, तो यहाँ से 17 मतलब खतरा, जहाँ जहाँ भी खतरा होता है वहाँ पर अनुस्पर्शता का अंत किया जाता है। भाई अनुस्पर्शता मतलब कि छुआछूत जवन होता है, देखो मान लीजिए कि कोई हमसे नीचे जाता है, हम है तो कोई नहीं छुआछूत करते हैं भाई, वो नीचे जात के इसके नत लाओ, उसको नत बैठाओ, उसको नत, उसके साथ नत घूमो, सब मतलब पहले के जमाने के आदमी बोलता है, अभी भी मतलब सब कोई बोलता है कि ये सब नहीं मानना चाहिए भाई। अच्छा है तो अच्छा के साथ अच्छा रहो, ठीक है ना, बुरा के साथ बुरा भी बनना चाहिए, ठीक है, जैसा रहे वैसा बन सब, थोड़ा बहुत मतलब उतना भी नहीं ना, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा। अब देखते हैं हम लोग। देखिए ये बोला है कि अनुस्पर्शता का अंत, मतलब कि वो आपसे छूत में मतलब कर रहा है कि ये सब का अंत करना चाहिए भाई, खतरा है ये सब की मतलब कि खतरा है, इसे याद कर सकते हैं कि यह सब खतरा है। अब कैसे समझाए, बहुत मतलब अच्छा इसका ट्रिक है, बाकी अभी नहीं समझा पा रहे हैं, बाकी इतना से समझिए, बाकी देर लग जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, फिर एक बार बताते हैं अनुस्पर्शता का अंत भाई, छुआछूत का हटाओ भाई, खतरा खतरा है ये सब। चलिए अब 18 नंबर देखते हैं, यहाँ पर उपाधियों का अंत, 18 मतलब उपाधियों का अंत भाई, उपाधि ये करेगा 18 हटा रहे, यहाँ पर क्या ये कुल उपाधि उपाधि लगा कर रखे हो, यहाँ से हटाओ सब फेंको, यहाँ से भाई उपाधियों का अंत कर दिया, क्यों कैसे किया भाई, हटाकर, यहाँ से हटाकर उपाधि को अंत। देखिए साला रोजगार देंगे, यहाँ पर 16 में बोलता है 17 स्पर्शता का अंत, छुआछूत का अंत करेंगे, 17 मतलब खतरा होगा तो अंत भाई करो। अब उपाधियों का अंत 18 मतलब हटा रहे, यहाँ से हटाओ, और 18 19 भी बता देते हैं, 19 मतलब नाइस नाइस बोलने का अधिकार भाई, यहाँ पर बताए थे ना कहाँ पर, चलिए ऊपर है भाई, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर नाइस नाइस बोलने का अधिकार, ठीक है। अब देखिए एगो है आर्टिकल 15 मूवी है भाई, एगो आर्टिकल 15 मूवी है, ठीक है ना, 15 मतलब कि खतरा वाला है, जहाँ पर लिंग वोंग यहाँ पर मतलब कि जो अभी अभी बताया धर्म जाति बिल्कुल खतरा वाला है, लेकिन ये एगो मूवी है, ठीक है ना, आर्टिकल 15 मूवी है, जिसका एक्टर है आयुष्मान खुराना है, ठीक है ना, आयुष्मान खुराना, और डायरेक्टर है यहाँ पर अनुभव सिंह है, तो अनुभव सिंह इसमें कुछ ट्रिक खोज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 15 मूवी आयुष्मान खुराना कुछ, चलिए आप लोग रटिएगा आयुष्मान भवो, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप लोग चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से क्या भारत में संविधान में स्वतंत्र अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है, बोलने का स्वतंत्रता भाई है, बोल सकते हैं, देखिए 19 में आ गया ना, 19 अब 19 नाइस, इसको याद रखना है भाई, जो बोल रही है। अब देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबंध संचांत्र ये कुल क्या यार, देखिए ये सब मतलब कि मतलब घूमने फिरने वाला है, जो कि आर्टिकल मतलब कि यहाँ पर 19 है, ठीक है, उसके बारे में खोज रहे थे दिमाग में कुछ। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं सी में, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, मतलब ये तो नहीं है भाई, इसमें नहीं है, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और शांतिपूर्ण इकट्ठा होना ये सब तो होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग याद करते हैं आर्टिकल 19 मतलब ये में क्या है भाई, कि वाक्य और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, आप लोग नाइस नाइस बोल सकते हैं, वो बड़ी नाइस नाइस बोलता है, तो देखिए ये वाला ट्रिक बताएंगे तो ये सब टाइम लगेगा, छोड़िए, मैं बोलने के स्वतंत्र ये वाला समझिए। अब देखते हैं बी में याद करा लेते हैं भाई, बी फॉर बॉय का मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का स्वतंत्रता, मतलब कि बी फॉर बॉय क्या करेंगे, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा हो जाएंगे। और सी फॉर कैट मतलब क्या हो जाएगा भाई, कैट मतलब बिल्ली क्या करती है भाई, यदि संघ जुटाती है, संगठन या समिति, यहाँ पर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर सी मतलब कि यहाँ पर कट क्या करती है भाई, वो कार्टून वार्टून देखे होंगे, तो कैटों की बिल्ली मतलब एक ठिया इकट्ठा होती है, वो सब हम देखे हैं पहले। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर डी है, डी मतलब कि डी फॉर डॉग क्या करता है, इधर उधर घूम सकता है फिर सकता है, तो देखिए यह है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, तो मतलब कि डॉग क्या करता है, पूरा इधर उधर घूमता है, तो यहीं पर डी फॉर डॉग घूमने के स्वतंत्रता है। ई फॉर देखिए ई पूर्व भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का यदि स्वतंत्र है। ई मतलब यहाँ पर आप लोग बस सकते हैं, रह सकते हैं। ई मतलब यहाँ पर यार एक और ट्रिक था यार भाई, यहाँ पर देखिए ई मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई मतलब यही ठीक है, यहाँ पर रहने के स्वतंत्र और बसने के स्वतंत्र है। ई फोर रहने का, यहाँ पर रहने का बसने के स्वतंत्र है। टी फोर तो डॉग मतलब कि घूम सकता है फिर सकता है। कैट सी फोर मतलब कौन से कैट मतलब कि क्या करती है भाई, ग्रुप जुटाती है, मतलब कि एकदम मिट्टी उठी यहाँ पर संग जुटाती है। बी फोर बॉय मतलब कि शांतिपूर्वक इकट्ठा होंगे बिना हथियार के, ठीक है ना, 19 से बोल सकते हैं। अब देखिए एफ मतलब क्या हो गया भाई, फेल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर खत्म हो गया है, ये हो जाएगा विलोपन कर दिया गया है, मतलब उसको खत्म कर दिया है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकारों है जो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से इसको खत्म कर दिया, फेल हो गया है। जी भाई यहाँ पर देखिए किसी भी पेशे को अपनाना और व्यवसाय व्यापार या कोई काम करने की स्वतंत्रता, ये भाई बोल रहा है कि जी आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जी रह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग हो जाएगा। एक बार फिर यहाँ पर याद कराते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 19 में बोलने के अधिकार का, बी में शांतिपूर्वक मतलब बी में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के, बॉय का बिना हथियार के, ठीक है ना। सी में कैट क्या करती है भाई, यूनियन अपना इकट्ठा कर देती है, मतलब देखिए यूनियन यहाँ संगठन जुटाती है। डी फोर मतलब डॉग क्या करता है, घूम फिर सकता है, तो इसमें हम लोग भी घूम फिर सकते हैं। ई मतलब इस हिस्सा में रहने का मतलब कि रहेंगे, रह सकते हैं बच सकते हैं। ई मतलब यहाँ पर रह सकते हैं बच सकते हैं। एफ मतलब फेल हो गया भाई, इसमें नहीं है, इसको हटा दिया गया है। जी आप बच सकते हैं, जी व्यापार कर सकते हैं, जी यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, जी चलिए। अब चलिए जी यहाँ पर हम लोग 11 नंबर देखते हैं जी। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के
संरक्षण से संबंधित है। तो ये भाई है देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। देखिए भाई 21, आप 21 कीजिए चाहे 2 21 कीजिए, हमको क्या मालूम, आप आपका जीवन है, अपना कुछ भी कीजिए। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपका, आप 21 कीजिए। देखिए 21 मतलब 21 कीजिए, चाहे 2 किस कीजिए, चाहे 3 किस कीजिए, आपका अधिकार है भाई। बाकी वहाँ पर अपने मतलब कि दूसरे को नहीं कर लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी को कर लेकर हमका स्वतंत्र अधिकार है, नहीं भाई। आप मतलब कि जिससे मतलब शादी वादी हो गया चाहे कुछ भी, देखिए आप 21 हो गया तो मतलब अपना जीवन का अधिकार हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये निजता है, ये निजता का मतलब कि प्राइवेसी के बारे में है, जो कि प्राइवेसी के बारे में करना है भाई अपना 21 चाहे 21 निजता के बारे में। ये मतलब मन पसंद, यहाँ पर शादी करने का बात हो रहा है, यहाँ पर मन पसंद शादी, जो कि देखिए इसमें तो बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पर 21 भी करने को मिल रहा है। इसमें क्या है भाई, मन पसंद शादी भी कर सकते हैं। बहुत लोग को मतलब कि इसका इच्छा होता है कि मतलब हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम नहीं मतलब कि सब कोई की मतलब इच्छा होता है, हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर है भाई स्वच्छ पर्यावरण, इसी में रखा गया है, 21 में रखा गया है। और 21 में क्या गया है, निःशुल्क कानूनी, आप लोग मतलब कि कानून में जाकर यहाँ पर निःशुल्क करा सकते हैं और ये आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया था ना भाई, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो आप 21 कर सकते हैं, वो भी प्राइवेसी में मतलब निजता। अब देखिए 22 नंबर याद करते हैं भाई, 22 यहाँ पर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। ये 22 मतलब दोनों हाथ जोड़ लिया, दोनों दो है ना भाई, दो तो दोनों हाथ जोड़कर भाई बोला है, भाई साहब मुझे बचा लो यार, ऐसे तक लें। हाँ पुलिस आ गया तो यही दोनों हाथ जोड़कर, भाई साहब मुझे गिरफ्तार मत करो, भाई साहब मुझे बचा लो, भाई साहब मुझे गिरफ्तार मत करो। तो ये भाई बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी का संरक्षण हो जाएगा। तो आज के बाद याद रहेगा ना, 22 मतलब दोनों हाथ जोड़ देंगे और बोलेंगे भाई साहब मुझे बचा लो, मुझे गिरफ्तार मत करो। यहाँ पर हो जाएगा 21 भाई, आपको यहाँ पर याद करा दिया बहुत बार। यहाँ पर ये तो ठीक है, बाकी इसको देखिए अब बोलिएगा कि 21 के फेरा में पड़ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ए है ना, तो ऐसे एप्पल, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा लोग, देखिए 6 से 14 6 वर्ष का हो जाता है ना, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब पढ़ने लगता है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा लोग के लिए है, ठीक है, शिक्षा का बात होता है। देखिए शिक्षा का बात यही सब तो ठीक है, लाइन मिल रहा है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ने लगता है, शिक्षा की बात होता है। ये भाई यह 11वें मौलिक अधिकार के मतलब मौलिक कर्तव्य में है, ठीक है ना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जब देख लिए भाई 6 से लेकर 14 तक, तो ये भी देख लेते हैं 0 से लेकर 6 तक, इसके पहले कौन देखभाल करेंगे, तो बच्चे वर्ष के बच्चे के लिए यहाँ पर डीपीएसपी में है। तो ये भाई इसको पहले कौन करेंगे, आर्टिकल 45 में है, 45 इसको 4-5 पर बोलिए, 45 मतलब पिता ने ली, कौन लिया, पिता ने लिया। 45 मतलब पिता ने लिया है जिम्मेवारी अभी तक, कौन 0 से लेकर 6 तक बच्चों के लिए, आर्टिकल 45 मतलब पिता ने लिया है 0 से 6 तक बच्चों के लिए कि हम देखभाल करेंगे। ऐसे तो डीपीएसपी में है नहीं है, ऐसे 0 से लेकर 6 तक देखभाल करेंगे। फिर यहाँ पर 6 से बेसी हो जाएगा, तो भाई 6 से बेसी हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, 6 से 14 तक के बच्चों के लिए 21 ए में रखा जाएगा, जो कि ए फॉर एप्पल पढ़ने लगेगा शिक्षा के। यहाँ से हो गया। अब देखते हैं ये वाला आर, यहाँ पर आरटीई मतलब कि आरटीई एक्ट 2000, यहाँ पर एक्ट है 2009 में, ये हो जाएगा राइट ऑफ एजुकेशन, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। अब देख लेते हैं ये आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में लागू हुआ था। अब देख लेते हैं भाई आर्टिकल 22, ये तो भाई ये तो लगले हम बता दिए, 22 साहब बचा लो, मुझे गिरफ्तार मत करो यार, मुझे मत करो, ये वाला हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये आर्टिकल 20 है, 20 ये बोला कि बस तुम लोग का बहुत हुआ, तुम जैसे मन कर रहा है वैसे तुम लोग साजा सुनाई दे रहे हो, अब हम जैसे बोल रहे हैं वैसे साजा सुनाना है। तो चलिए पहले आपको हम बता देते हैं, तब इसको मतलब ये सब पढ़िएगा तो ठीक है। देखिए आर्टिकल 21 में क्या बोल रहा है, ये तो आपको याद हो गया ना भाई, अनुच्छेद जो है 20, रुकिए देखिए इसमें बोला है अपराधों के लिए संरक्षण, जो कि यहाँ पर कुछ साझा संरक्षण ठीक करा जा रहा है कि सुधार उधार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्तियों निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएंगे, ये सब लिखा गया है। तो आपको समझाते हैं, बस ये याद करना है, बस बहुत हुआ, तुम लोग अपराधों के लिए बहुत कर रहे हो, हम आपको संरक्षण कर रहे हैं, यहाँ पर सुधार कर रहे हैं। तो देखिए पहले इसको समझाते हैं आर्टिकल 20 मतलब 20 के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2000 यहाँ पर 23 है, ठीक है ना। हमने एक कुछ लड़के को मार के सर फोड़ दिए, और अब यहाँ पर 2025 होने लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने सर फोड़े हैं, तो उस समय हमको कुछ साजा नहीं सुनाया गया था, लेकिन इस समय हमको कुछ साजा और मतलब नियम कानून, यहाँ पर नियम कानून लागू हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमको साजा सुनाया जा रहा है, मतलब 6 महीना के लिए जेल में रखा जाएगा, सर फोड़ देंगे। अब कोई वही केस लेकर आएगा, बोलेगा कि भाई इसको तुम मतलब कि साजा सुना दिए, कपार फोड़ा था तो 6 महीना जेल में रख दिए। हमारा भी ये मतलब कि 2023 में सर फोड़े थे, अभी भी रिपोर्ट है, देख लीजिए फोड़े थे, ठीक है। तो इनको भी भाई साजा सुनाओ, यहाँ पर ये वाला साजा नहीं सुनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब जो पीछे कर दिया गया है, तो उसके लिए कोई सजा अब नहीं सुनाया जाएगा। जब उस समय कानून था, जो भी सजा था, मान लीजिए कि उस समय सजा था 1 महीना के लिए, अब सजा बढ़कर हो गया 6 महीना के लिए, तो वो वाला सजा अब नहीं सुनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा, ये तो रिवीजन के लिए है लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको पढ़िए तब समझ में आएगा। 20-21 में कर रहा है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो उस समय कानून अपराध नहीं था, तो सरकार के बाद में कानून बनाकर
आपको उस पुराने काम के लिए सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर यह नहीं कि अब कानून बना दिया गया 2025 में कि भाई कपार फोड़ गए तो 6 महीना चाहे 1 साल के लिए रखेंगे, उस समय था 1 महीना के लिए, लेकिन अब मतलब सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब दिया जाएगा अब के हिसाब से, उस समय के हिसाब से नहीं दिया जाएगा भाई, समझिएगा बात मेरा। अब देखिए साथ ही अगर आपने कोई अपराध किया और उस समय जो सजा तय थी तो सरकार बाद में सजा बढ़ाकर आपको ज्यादा सजा नहीं देगा, जो कि वही बात बार बार बता रहे हैं भाई, उस समय जो सजा थी वही सजा मिलेगा, ये नहीं कि उसके लिए अभी अभी मतलब उसके लिए 6 महीना फिर रखा जाएगा, नहीं, ये हो गया। अब देखिए 20 मतलब कि 20(2) में क्या करा है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए मान लीजिए कि एगो कुछ मतलब कांड कर दिया, ठीक है, और जेल में जाकर 6 महीना हमने रहा, ठीक है, और फिर से हम मतलब कि एगो मतलब कि अभी कांड नहीं किया है, कोई सरकार बीच में बदल गया, जाकर कहोगे नो कि भाई ये मतलब कि ये हमारा सर फोड़ दिए थे, तो ये बोलेगा कि वो सरकार थे जब आपको सजा सुनाए थे 6 महीना के लिए, अब हम आ गए हैं, चाहे कोई भी हो, मतलब सरकार बदले चाहे नहीं बदले, कोई भी आ जाओ, तो एक हाल में हमको सजा जो मिल गया ना, 6 महीना जेल काट लिया है, तो फिर हम जाकर वही केस के लिए दोबारा नहीं जाएंगे, अब हमको फिर से एगो किसी को कपार फोड़ना पड़ेगा तब जाएंगे। ये नहीं कि एक बार कपार फोड़ दिया, जौन मन जो जाकर उसके अपने पापा जाकर जेल में डलवा दिए, तो उसका अपना भाई में जाकर जेल डलवा दिया, फिर उसका आपकी पत्नी जाकर जेल में डलवा दी, नहीं, एक कांड किया भाई सबका थोड़े ना डलवा सकता है, एक बार मिलेगा, तो वही बात है। मतलब कि चलिए अब तो मीटर गया, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 3 में क्या करें, किसी भी अभिव्यक्ति व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध यदि साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये काम कह रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मान लीजिए कि आप मतलब थाना में है, थाना में है, आपसे मतलब कि आप काम नहीं किया है, मर्डर भी नहीं किया है, चाहे कुछ नहीं किया है, आपसे मतलब जबरदस्ती यहाँ पर पुलिस बोल रहा है कि यहाँ पर साइन करो कि तुमने किया है, तो तुम भाई डर के एकदम कर दिया, कर देना है भाई, डराना नहीं है, एकदम संविधान में पूरा लिखा गया है, डर के तुमने कर दिया, और फिर यहाँ से आप कोर्ट में जाओगे, यहाँ से बड़ा कोर्ट बना देते हैं, यहाँ पर कोर्ट में जाओगे तो भाई क्या होगा कि वहाँ पर आपको जज पूछेंगे कि क्या आपने ये साइन किया है, आपने मतलब इच्छा से किया है, तो वहाँ पर आपको बोल देना है कि नहीं हमने नहीं किया है, हमको ये दबाव में कराया गया है, तो वहाँ से क्या भाई, वहाँ से आपको मतलब कि कुछ मिलेगा, फिर यहाँ से आपको मतलब कि यही होता है जो कि आपको फिर से क्या जन बोला जाता है, बाकी इतना समझिए कि यहाँ से आपको मतलब कि सजा को मतलब कि फिर से आपका रिव्यू किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो वही सब मतलब डराना नहीं है। आप हाँ रिमांड पे यही मतलब कि बताने वाले थे कि फिर आपको रिमांड पर यहाँ पर पुलिस भेजेंगे ना, तो वो भी आप डरिएगा कि मतलब जाकर मारेंगे, फिर मारेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, तो फिर आइएगा कोर्ट में, तो फिर बताइएगा कि हाँ हमको ये टॉर्चर किया, मारे पीटे और दबाव में हमको ये साइन करवाई, ये करवाई, वो कराए, तो सब यहाँ पर जज आपको मतलब कि करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आएगा, तो 23 में ये हो जाएगा। देखिए एक बार मतलब सर मैं कर देते हैं, पूरा सारांश बता देते हैं। पहले का तो भाई जो कानून पीछे लागू था उसी के हिसाब से सजा मतलब मिल गया, तो मतलब नया कानून लगेगा तो उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, ये हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें 2 में था कि एक अपराध के लिए एक ही बार हमको सजा मिलेगा, ये नहीं कि 4 बार हमको सजा देते रहो। और तीसरा में भाई है कि किसी के विरुद्ध मतलब कि विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब हम मतलब अपने अथी करेंगे। अब 20 नंबर भाई है, तो 20 यहाँ पर ऐसे इतना बस बहुत हुआ, तुम लोग का सजा सुनाया, अब इस नियम से सजा सुनाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया अपराधों के लिए सुरक्षण है भाई, यहाँ पर कुछ सुरक्षा यहाँ पर रखा गया है कि ऐसे ऐसे सजा सुनाया जाएगा, नहीं तो कोई कैसे भी सजा सुना कर मार देता, एक के बदले का पाछाली लेकर जाता थाना में। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई, ये थे पाल्मरस्टन थे, ठीक है। और चर्चिल जो थे, जो कि वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1939 से 45 तक हुआ था, तो इसमें चर्चिल थे। और फिर देखिए इटली, यहाँ पर इटली को थे, तो भारत स्वतंत्र हुआ था तो इटली थे, ठीक है ना। यहाँ पर जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इटली थे। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय कैनिंग थे। और फिर 1858 में एगो एक्ट आया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब समाप्त किया गया, और यहाँ पर क्राउन का शासन चालू हुआ। फिर 1858 के एक्ट के भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। कैनिंग मतलब इसको याद करते हैं भाई, वॉइस मतलब आवाज किससे सुनते हैं हम लोग, कान से सुनते हैं, इससे यहाँ पर कैनिंग हो जाएगा। और 1 नवंबर 1858 को महारानी का एगो पत्र पढ़ा, कहाँ पर, इलाहाबाद में पढ़ा गया, ठीक है ना, महारानी का पत्र पढ़ा गया इलाहाबाद में। फिर 1858 के एक्ट के तहत यहाँ पर राज्य सचिव का पद बनाया गया। फिर देखते हैं 1857 के क्रांति, जो कि 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई, और यहाँ पर मंगल पांडे मतलब थे मंगल पांडे, जो कि 34वें इन्फेंट्री मतलब कि पैदल सेना से ये जुड़े हुए थे। और ये थे बैरकपुर छावनी से थे, जो मंगल पांडे थे जो बैरकपुर छावनी से थे। और विद्रोह हुआ जो कि 29 मार्च 1857 को हुआ, और फांसी मिल गया 8 अप्रैल 1857 को मिला गया, ठीक है ना, इनको फांसी दिया गया। अब देख लेते हैं इधर, यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम में निश्चित कीजिए, मतलब बताना है, सही क्रम बताना है। अब देखिए कानपुर कब हुआ था, 5 जून हुआ था 1857 में। और देखिए लखनऊ में यहाँ पर हुआ था 4 जून को, जो कि 1857 में। इलाहाबाद में हुआ था 6
जून को विद्रोह हुआ था, ये सब बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर मेरठ से चली 10 मई 1857 को और दिल्ली में 11 मई 1857 को चल गई, मतलब कि मेरठ से चल दी 10 मई को और दिल्ली में कब तक आई है, 11 मई 1857 को आई। फिर देखिए दिल्ली में यहाँ पर दमनकर्ता कौन थे भाई, यहाँ पर थे निकोलस और यहाँ पर हडसन थे, मतलब दिल्ली के जौन हुआ था ना, तो यहाँ पर निकोलस और हडसन थे, ये मतलब दमनकर्ता मतलब थे। अब देख लेते हैं जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो उस समय दमनकर्ता कौन थे, ह्यूरोज थे, ह्यूरोज थे, ठीक है ना, ये ह्यूरोज थे। और इसका ट्रिक भी है ह्यूरोज रोज, मतलब कि चलिए ये सब छोड़िए। अब देखिए इलाहाबाद के कौन है भाई, यहाँ पर कर्नल नील थे और यहाँ पर कानपुर और लखनऊ के थे कैपबेल थे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर 14 नंबर की निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, वो था फैजाबाद के मौलवी के। तो मौलवी के नाम क्या था भाई, मौलवी के नाम था अहमदुल्ला शाह था। और मेरठ के थे तो वो थे धन सिंह कोतवाल जो कि गुर्जर, मतलब धन सिंह कोतवाल जो कि गुर्जर। तो ये मतलब हो गया कि इन्होंने भीड़ को यहाँ से क्या किया भाई, यहाँ से भगा दिया, यानी कि गुजार दिया। यहाँ से याद रखिएगा कि गुर्जर है ना, तो गुजार दिया, भीड़ को भगा दिया। और दूसरा का व्यक्ति थे यहाँ पर कदम सिंह गुर्जर, ये भी मतलब कि भीड़ को क्या कर दिया भाई, गुजार दिया। तो इसे याद रहेगा। अब देखिए बागपत और यहाँ पर बड़दौत, यहाँ पर है बड़दौत, तो ये बाबा शाहमल जाट थे, बाबा शाहमल जाट थे। और असम से भाई यहाँ पर मनीराम और यहाँ पर कंदर पेशवर थे, ठीक है ना, यहाँ पर कंदर पेशवर थे। यहाँ पर देखिए इसको याद कर लेते हैं, असम से तो मतलब कि शाम, असम मतलब कि शाम आ रहा है भाई, शाम में क्या ले जाया जाता है, मनी। दिन में मनी को नहीं लेकर जाया जाता है, नहीं तो मतलब छीन लेगा चाहे कुछ भी कर लेगा, तो शाम में ही मनी को लेकर जाया जाता है। तो यहाँ पर मनीराम हो जाएगा। देखिए दिल्ली से था बहादुर शाह जफर, यहाँ पर वक्त खा था बहादुर शाह जफर। तो देखिए दिल्ली का आपका मान लीजिए कि बना दिया जाएगा वहाँ का शासन करने के लिए, तो अब आपको बहादुर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे दिल्ली का है, एगो यूटी है, तो यूटी का मतलब आपको मतलब वहाँ का कहा जाएगा कि आप बनो और वहाँ का देखभाल करो, तो आपको बहादुर बनना पड़ेगा, तो बहादुर शाह जफर होना चाहिए। और झांसी के कौन थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ये तो याद होगा। इनका मृत्यु कब हुआ था, 17 जून 1858 में हुआ था। और इनका समाधि कहाँ था, ग्वालियर जो कि एमपी में है। और देखिए बरेली का मतलब कि खान बहादुर खान था, ये भी बहादुर भी आ रहे हैं भाई। तो देखिए रेली आ रहा हूँ कि रेली, यानी कि रेल के खाना अब खा लेते हैं तो भाई बहादुर होते हैं, क्योंकि रेल के खाना में मतलब उतना अच्छा नहीं मिलता है, मतलब कि खाने पर बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। और 1 महीना लगातार खिलाया जाए, 1 दिन 2 दिन तक खा लेते तो ठीक है, लेकिन 1-2 महीना एकदम लगातार खिलाया जाए रेल के खाना, तो मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, अब बहादुर। चाहे देखो यहाँ से ऐसे भी बन रहा है कि रेली एकदम रेल के एकदम खाना खाइएगा तो अब बहादुर बन जाइएगा, मतलब पूरा खाना खाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पर है भाई लखनऊ का है बेगम हजरत महल। तो ये देखिए लखनऊ लाख, यहाँ पर लाख आ रहा है भाई कि लाख रुपए कहाँ रखा जाता है, महल में रखा जाता है। चाहे लाख रुपया बेगम, मतलब कि जो भी बेगम उगम होती है तो कुल क्या करती है कि बहुत पैसा लाखों खर्च करती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लाख रुपया कहाँ महल में रखा जाता है। अब देख लेते हैं मतलब कि 15 नंबर 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी से बहुत कम था। ये कहे थे मतलब यहाँ पर अस्टेनल लेड वालपट ने, देखिए यहाँ पर अस्टेनल लेन वालपट ने कहा था। और यहाँ पर एक सिपाही विद्रोह किसने कहा था, यहाँ पर एस सेन ने कहा था। तो सिपाही में भाई सिपाही आ रहा है, यहाँ पर सेन आ रहा है, तो मतलब सैनिक सिपाही से याद कर सकते हैं। अब देखिए आरसी मजमूदार जो थे, इन्होंने यहाँ पर कहा था कि ना प्रथम था ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्रामी था, ये एस.एम. मजमूदार कहा था। और इनका एगो बुक था एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ये धर्मानंदो का मतलब कि यहाँ पर ईसाइयों के विरुद्ध जो कि ई.आर. यहाँ पर रीजन ने कहा था, मतलब ई.आर. रीजन ने कहा था। और यहाँ पर बर्बरता और समानता का के बीच में युद्ध किसने कहा था, टी.आर. होम्स कहा था, होम्स, ठीक है ना। यहाँ पर बर्बरता और समयता का, ठीक है, समयता का युद्ध, मतलब बर्बरता और समानता के बीच का युद्ध किसने कहा था, टी.आर. होम्स कहा था। और यहाँ पर देखिए प्रतीक था, जो था प्रतीक में कमल और रोटी था, इसका मतलब 1857 की क्रांति में कमल और रोटी था प्रतीक। अब देखते हैं 16 नंबर सिंधु नदी का उद्गम भाई एगो इस पर वीडियो भी बनाए हैं और वो पूरा अच्छा से समझाए हैं, तो देख लीजिएगा। अब इसमें है भाई कहाँ से होता है, ये होता है कैलाश से श्रृंखला से होता है, जो कि वहाँ पर है बोकरचू हिमनद है, वहीं से निकलता है ग्लेशियर पिघल कर। अब देख लेते हैं सहायक नदी है जास्कर है, गोभल है, और यहाँ पर दृश्य और सहायक है, यहाँ पर सुयुक नदी वो है, ये है सुयुक नदी। और ये गिरती है भाई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इनको सिंधु समझौता कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। और कौन कौन कराए थे, नेहरू थे जो कि पीएम थे, और अयूब खान थे। ये अयूब खान राष्ट्रपति कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे, ठीक है ना। नेहरू इंडिया के और अयूब खान पाकिस्तान के थे। और वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर मध्यस्थता, मतलब उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में ये किए थे। 10 साल तक मतलब इस पर बातचीत करके यहाँ पर इसका मतलब यही किया गया था, सिंधु जल समझौता, ठीक है। अच्छा लागू कब हुआ था भाई, लागू 12 जनवरी 1961 में ये लागू हुआ था।
अब देखते हैं पूर्वी नदी है जो कि भारत में है। ये पूर्वी नदी भारत में जो कि रवि, ब्यास, सतलुज जो कि 80% पानी भारत में है। और पश्चिमी में यहाँ पर है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में 80% लेता है सिंधु, झेलम, चिनाब नदी के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और देखिए सिंधु समझौता जो कि रद्द किया गया था 22 अप्रैल 2025 को, यहाँ पर रद्द किया था। क्यों किया गया था भाई यहाँ पर 2025 में? क्योंकि पहलगाम में एगो गांव था जो कि बेसरन घाटी था, वहां पर मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब आतंकी हमला हुआ था। इसी के कारण 22 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया गया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझ लिया। अब चलते हैं आगे। 17 नंबर, निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से यहाँ पर उत्सर्जित होती है? वो है ब्रह्मपुत्र और इंडस है। ठीक है ना, या और यहाँ पर ये क्या है भाई, झील जो है कौन सा है, मानसरोवर झील है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के दिहांग कहा जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और उसका जमुना कहा जाता है, जमुना जो कि बांग्लादेश में इसको कहा जाता है। और पद्मा भाई किसको कहा जाता है? पद्मा गंगा के नाम है। ठीक है ना, यहाँ पर पद्मा और जमुना मिल के यहाँ पर मेघना बनाती है, और ये कहाँ है, बांग्लादेश में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का लेंथ लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। और इनका सहायक नदी है भाई यहाँ पर कामेंग और लोहित और मानस और तीस्ता, यहाँ पर धनसिरी और सुबनसिरी और यहाँ पर बराक, ये कुछ है, ये कुल मतलब सहायक नदी है। अब पूछेगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा भाई, नदी है वो माजुली है। माजुली, ये सब बड़ा छोटा ये सब भाई आप लोग को याद होगा, मतलब ट्रिक्स आप लोग याद भी किए होंगे, नहीं किए हैं तो सबसे बड़ा छोटा ये सब याद कर लीजिएगा। इसका पूरा ट्रिक बना हुआ है, मतलब हम नहीं बनाए तो बहुत है, लेकिन हम भी। चलिए ये सब थोड़ी बात देखिए, ये मतलब कि माजुली है। माजुली द्वीप कहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये कहाँ पर है भाई, असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप, तो सबसे छोटा नदी द्वीप, इसका ट्रिक आप लोग को याद होगा भाई। यहाँ पर देखिए इसका है उमानंद द्वीप है। उमानंद द्वीप जो कि मयूर भी कहा जाता है, यह ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। सबसे छोटा बड़ा ये सब याद कर लीजिएगा भाई, कोई तो पूछा जाता है। अब देखते हैं 18 नंबर, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है? अभी भाई पढ़े गंगा नदी को कहा जाता है। इसके लंबाई होता है 25, यहाँ पर ऐसे याद कर लीजिएगा 25-25। ठीक है ना, नहीं कैसे कहेगा 2525 चाहे डायरेक्ट है, अच्छा से 25-25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी का है। और ये स्टेट 5 स्टेट से गुजरती है, जो कि यूपी, यहाँ पर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से बहती हुई गुजरती है। ये सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ठीक है ना, ये गंगा नदी का सबसे बड़ी नदी बेसिन है, और ये 26% है। इसमें लोग 43% मतलब आबादी रहते हैं। ठीक है ना, इसमें लोग 43% आबादी रहते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन यहाँ पर प्राधिकरण जो कि 20 फरवरी 2009 को बनाया गया था। यहाँ पर एक्ट था 1986, और पर्यावरण अधिनियम जो कि आया था, कब आया था, यहाँ पर छाता एक्ट, जो कि छाता एक्ट था। छाता एक्ट भी कहा जाता है इसको, पर्यावरण अधिनियम। अब देखते हैं गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। उस समय पीएम थे मनमोहन सिंह थे, तो सिंह के जगह पर रिंग लिखा गया था, इसको अभी काट देते हैं भाई। यहाँ पर मनमोहन सिंह थे। ठीक है ना, यहाँ पर मनमोहन सिंह थे। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग नीचे। यहाँ पर देखिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे पूछा जाता है। देखिए विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदी के संगम पर स्थित है? वो है धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए अलकनंदा निकलती है भाई यहाँ पर हिमनद सोनटोपत ग्लेशियर से निकलती है, और ये यहाँ पर बद्रीनाथ धाम है, और यहाँ पर केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं यहाँ पर पंच प्रयाग के बारे में, और इसको भाई याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें विष्णु प्रयाग जो कि यहाँ पर धौलीगंगा और अलकनंदा, तो देखिए अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा सब में कॉमन है, तो आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विष्णु प्रयाग है ना, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग धौलीगंगा, तो इसको ऐसे याद करिएगा। तो देखिए विष्णु जी जब भी रहते थे भाई, यहाँ पर देखे होंगे फिल्म में विष्णु जी रहते हैं, वो हमेशा समुद्र में रहते हैं, समुद्र में, तो उनका पैर हमेशा धुलते रहता था गंगा में। ठीक है ना, तो वही है कि विष्णु जी का पैर धौलीगंगा। ठीक है ना, चाहे विष्णु जी पूछे कि धौलीगंगा चाहे धौलीगंगा, ऐसे याद करिएगा। विष्णु जी का पैर हमेशा धुलते रहता था गंगा में, इस तरीके से याद होगा। अब देखिए नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग से यहाँ पर नंद है, यहाँ पर नंदाकिनी है, तो नंद से नंद यहाँ पर ये मतलब कि मिल जाएगा, तो यहाँ से याद हो जाएगा। ये देखिए कर्ण प्रयाग, और यहाँ पर है पिंडार। ठीक है ना, या अलकनंदा। तो देखिए ये कर्ण थे, ये पिंड दान किए कहाँ पर भाई, ये अलकनंदा के नदी में जाकर कर दिया, अलकनंदा में। ठीक है ना, कर्ण पिंड दान किए कहाँ पर, अलकनंदा में, तो यहाँ से याद हो जाएगा पिंड मतलब पिंड दान किए तो पिंडार हो जाएगा, और कर्ण मतलब कर्ण प्रयाग, पिंड दान मतलब पिंडार अलकनंदा में किया। या भाई एकदम याद हो जाएगा कि कर्ण ने पिंडदान किए कहाँ पर, अलकनंदा में कर दिए। चाहे एक वैसे भी याद करिएगा कि कर्ण ने पिंड देकर अलकनंदा को विदा किया, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अलकनंदा कोई होगी पिंड, उसके पिंड दिया जाता है ना भाई, पिंड देकर विदा कर दिए, ऐसे याद हो जाएगा। चाहे कर्ण ने पिंडदान किया अलकनंदा नदी के किनारे। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी है भाई यहाँ पर, तो मंदाकिनी अब आपके काम में मंदा आ जाएगा। मान लीजिए कि कुछ भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मंदा पड़ जाएगा, तो आप एकदम रुद्र में आ जाइएगा, एकदम गुस्सा में आ जाएगा, रुद्र रूप ले लीजिएगा, एकदम गुस्सेला में हो जाएगा, एकदम रुद्र। चाहे देखिए शंकर, चाहे यही एक और याद करिए ना, 2 3 को में कंफ्यूज होगा कि आपका काम में मंदा आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा भाई रुद्र रूप धारण कर लीजिएगा, यानी कि रुद्र हो जाएगा। अब देखिए देवप्रयाग है भागीरथी, तो देवप्रयाग से भागीरथी हम लोग याद करेंगे भाई,
देखिए इसको हम लोग देखिए, देव लोग क्या करते रहते थे कि भागते रहते थे इधर उधर काची पे तो रथ पे, पहले रथ चलता था तो इधर से उधर भागते रहते थे रथ पर। तो इस तरीके से आप लोग को याद होगा कि देवप्रयाग भागीरथी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देकर बता दिए कि विष्णु जी के पैर धुलते रहता था नंदा से, नंदा अपनी नदी यहाँ पर हो जाएगा, कौन ने पिंडदान किया अलकनंदा के नदी के किनारे, अलकनंदा नदी में रुद्र रूप को धारण किया जाता है। जब मांदा धंधा में पड़ जाता है तो रुद्र रूप आदमी धारण कर लेता है। और देव देव मतलब कि भागते रहते थे रथ पर, इधर से उधर भागते रहते थे। इस तरीके से आपको पूरा याद हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर देखते हैं, इसमें बोला है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो भाई 14 गो बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 19 जुलाई 1969 में किया गया था। उस समय एक एक्ट आया था 1949 के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसमें 14 बैंक थे, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, 14 बैंक थे, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और उस समय पीएम कौन थी भाई, तो इंदिरा गांधी थी। और उस समय राष्ट्रपति भी गिरी था, और जमा राशि था 50 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और आरबीआई के गवर्नर कौन था, तो एल के झा थे, ठीक है ना। और ये चौथे 5 ईयर प्लान था। अब देखते हैं फिर दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। इस समय में दूसरका में 6 गो बैंक थे, और लेकिन पहिलका में कितना था, 14 गो बैंक था। इस समय क्या था, दूसरका में पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और फर्स्ट में भी इंदिरा गांधी थी। फिर इसमें राष्ट्रपति कौन है, इसमें दूसरका में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और फिर इसमें जमा राशि कितना है भाई, 200 करोड़ है। उसमें था हम लोग का 50 करोड़, इसमें 200 करोड़ से ज्यादा है। और आरबीआई का गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल थे। और 5 ईयर प्लान जो है यह गैप के दौरान आया था, जो कि मतलब 5 ईयर प्लान होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक दो गैप है, तो उसी के दौरान ये आया था। अब देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वो होता है भाई यदि मांग आधारित जमा स्वीकार करना। और कौन कौन किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, और यहाँ पर निवेश करना यह भी किया जाता है, और शेयर का अधिग्रहण करना यह भी किया जाता है। अब देख लेते हैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, जो कि हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं। और इसका एक्ट आया था 1956 में आया था। अब देख लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है 22 नंबर। बोला है कि निम्नलिखित में से भारतीय बैंक के किस नोट के भाग में, यानी कि सच्ची का स्तूप रूपांतरित है, मतलब सच्ची का स्तूप है। ये भाई यहाँ पर है, ये सच्ची का स्तूप ऐसे भी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि यूनेस्को में 1989 में जोड़ा गया था। और देखिए यहाँ पर ये किस पर है, 200 के नोट पर है। यहाँ पर पहले टोटल इसको हम लोग याद करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्त। चलिए यहाँ पर देखिए 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट भाई ये है कोणार्क के सूर्य मंदिर पर, इस पर छापा रहता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का मतलब कि 10 रुपए के नोट पर छापा रहता है, ठीक है ना। इसका रंग होता है चॉकलेटी भूरी रंग का होता है। ये उड़ीसा में है, तो उड़ीसा से हम लोग देखेंगे भाई, उड़ीसा यहाँ पर दिशा रहा है ना, यानी कि दिशा रहा है भाई, दिशा। तो देखिए ये दिशा, और यहाँ पर देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कि कोणा सूर्य के प्रकाश हमेशा जाता है इस कोना उस कोना, सगरी कोना कोना चल जाता है भाई, और एक दिशा में जाता है। तो दिशा मतलब उड़ीसा से हो जाएगा। आपको ऐसे पूछा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। क्यों भाई, कि कोना कोना सूर्य का प्रकाश चल जाता है। और ये 10 रुपए का नोट है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि देखिए ये मंदिर है, देखिए ये मंदिर है ना भाई, तो मंदिर इस सब में नहीं है। अगर मंदिर में आप लोग जाइएगा, मतलब कोना कोना कोई भी मंदिर में चल जाइए, कोनो कोना में चल जाइए जहाँ सूर्य को चाहे कोई भी हो, तो मंदिर में जाइएगा तो कम से कम तो 10 रुपया तो दान कर दीजिएगा भाई। 10 रुपया, उससे तो ज्यादा सब कुछ करता है, बाकी 10 रुपया तो कोई भी कर देता है, तो 10 रुपया आप लोग कर देते हैं दान, तो ये वाला हो जाएगा। देखिए अब 20 नंबर यहाँ पर 20 रुपए का नोट पर है एलोरा की गुफाएं है। तो एलोरा मतलब कि यहाँ पर आ रहा है भाई ये लोरा लोरा चाहे रोना से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लड़का वो था यहाँ पर रो रहा था, ठीक है ना, तो रो रहा था, वो भी महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र में पूरा बड़ा महाराष्ट्र रहा, वहाँ पर गया था, बोला रहा था कि हमको गुफा में जाना है, हमको गुफा में जाना है। तो ये मतलब कि रो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर 20 रुपया का नोट इसको दिया गया कि जाओ तुम गुफा घूम लो। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कहते हैं बस 20 मतलब कि भाई बस तुम रो ना, तो अब ये लो ना, करो जाकर घूम लो, यानी कि पीला नारंगी रंग का ये सब होता है, ये होता है। देखिए 50 नंबर का नोट, 50 रुपए के नोट पर कौन सा होता है, हम्पी का रथ बना रहता है। हम्पी का रथ जो कि नीला रंग का होता है, ठीक है ना, और ये कर्नाटक का है। तो देखिए 50 रुपया, तो 50 रुपया का भाई नोट है। ये अपने पापा से बोला कि पापा हमको पीनी है, तो वो बोला कि क्या पीना है भाई, तो जो नीला नीला होता है ना स्प्राइट का बोतल, वही पीनी है। तो ये नाटक कर रहा था, हमको पीनी है बार बार बोल रहा था। तो ठीक है, तो इसके पापा ने 50 रुपए दे दिए, तो वो मतलब कि जाकर पिए। अब देखिए इसमें हम लोग रिलेट करेंगे, देखिए 5 है, और इसमें 500 में भी 5 है, दोनों में 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो आपका उंगली है यानी कि 5 है, ठीक है ना। तो ये नाटक जब कर रहा था, बोल रहा था हमें पीनी है, तो 50 रुपए तो कोई भी दे देगा। अब वहीं जब 500 रुपए का नोट मांगा नो, तो उसके पापा मारे ऐसा कि गाल हो गया लाल, और यहाँ पर किला है ना तो काला हो गया, तो इनके लाल काला हो गया। भाई 50 रुपए मांग लोगे, नाटक भी कितना भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप लोग मांगिएगा यदि 500 रुपए को कहेगा 5 से कम स्प्राइट ही पियेंगे, कोई भी मारेगा आपको लाल मार देंगे, तो लाल और यहाँ पर काला हो जाएगा। तो ये लाल किला कहाँ स्थित है, इसको तो याद नहीं कराना है, ये दिल्ली में है।
लेकिन हमें पीना है तो वो कर्नाटक में कहने पर है यहाँ पर हमें पीना है, पीना है, हमें पीना है, ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो ये नाटक कर रहा था, उसको 50 रुपया दिया गया, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं भाई 100 रुपये का, अभी याद करते हैं। 100 रुपये का नोट पर रानी का वाब है, रानी का वाब जो कि गुजरात में है, ठीक है। वो यहाँ पर बैगनी रंग का है, ये गुजरात। तो देखिए 100 रुपये का नोट पर रानी कबाब। तो रानी को जब देखा एक लड़का और बोला वाओ, यहाँ पर वाओ है ना भाई, तो ये बोलो वाओ वाओ, रानी के वाओ वाओ, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बोल दिया। तो ये मतलब कि रानी का कि मतलब कि कॉल कर दी कितना नंबर पे भाई, 100 नंबर पे कॉल लगा दी। अब फिर पुलिस आया, फिर उसको पकड़ के ले जाकर जेल में डाल दिया। अब वो जेल में डाला तो भाई वहीं पर उसको रात गुजारना पड़ गया, किसको, चोर को। अब रात वहीं पर गुजारना पड़ गया। वो बोल दिया कि भाई मतलब रानी को बोल दिया यहाँ पर बैगन वैगन के कुछ बारे में, ऐसे क्या बैगनी हो गया, ये मतलब बोल दिया वाओ, ऐसे ही कुछ बोल दिया। बस ये रानी पकड़वा दी, 100 नंबर पे कॉल किया, बस ले जाकर जेल में डाला गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई, जेल में पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को याद रहेगा। अब देखते हैं सच्ची का स्तूप, सांची का स्तूप, इसको सांची का स्तूप तो हम लोग सच्ची कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सच्ची का स्तूप होता है भाई, सच्ची 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 कौन बोलता है भाई, आपका यहाँ पर देखिए 200 है ना, 200 मतलब दोस्त, 200 मतलब दोस्त है। ऐसे देखिए भाई 200 दोस्त एक जैसा आ रहा है, तो ये दोस्त जो होता है भाई आपको सच्ची सच्ची बात बताता है। कोई भी मतलब दोस्त रहेगा भाई सच्ची सच्ची बात बताएगा। वो अभी कब बताता है भाई, जब उसको पिला वाला दो, मतलब दारू मतलब मध्य प्रदेश, मध मतलब मदिरा, ठीक है ना। यानी कि मद मतलब मदिरा पी लेगा, तो वो पीने के बाद उसको क्या दिखाई देगा, एकदम लाल पीला एकदम चमकीला दिखाई देने लगा उसको। और चमकीला में वो क्या बोलेगा, एकदम सच्ची सच्ची बात बोलेगा। कौन बोलेगा, ये दोस्त बोलेगा। तो इस तरीके से आप लोग को याद रहेगा, ठीक है ना। और यही दोस्त मतलब कि बोल देता है कि हाँ हम उससे बात करते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ये है, ऐसे ऐसे मतलब कि दोस्त नहीं बता सकता है भाई, और ये मतलब और कोई नहीं बता सकता है। तो ये सच्ची सच्ची कौन बात बोलता है, तो ये मतलब दोस्त बता देता है, नहीं तो ऐसे नहीं। तो हम लोग को याद होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये दोस्त है जो भाई सच्ची सच्ची कब बोलता है, जब उसको मद मद मतलब मदिरा पिला दो तो वो सच्ची सच्ची बोलने लगता है। ऐसे कहा जाए ना, मतलब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे ओरिजिनल बात भी है कि भाई कोई पी लेता है तो वो पूरा बड़बड़ बड़बड़ बोलता है, उसमें पूरा सच सच बात बोल देता है। और उसको तो भाई उस दिन पूरा पी लेगा तो उसको एकदम चमकीला दुनिया दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रहेगा। अब 500 का था भाई, 500 मांगा तो उसको मार दिया गया, गाल पर एकदम लाल काला हो गया। अब देखिए 2000 का नोट, 2000 का नोट ये मंगलयान पर है, मतलब मंगलयान उस पर है। तो देखिए 2000 का सबसे बड़ा नोट है भाई, 2000 सबसे बड़ा नोट है। ये मंगलयान बनाने में सबसे बड़ा मतलब ज्यादा रुपया लगता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। 2000 का नोट सबसे बड़ा मंगलयान, ये तो आपके सामने ही मतलब ऑप्शन में रहेगा। 4 गो में से एगो ना एगो तो जरूर रहेगा भाई, 4 गो है ऑप्शन, तो एगो ना एगो उसमें तो जरूर रहेगा। तो ये मतलब देखते हैं 2000 का नोट, वो हो 2000 के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मंगलयान, जो कि अब बंद कर दिया गया है। ये कहाँ पर है भाई, इसरो में है, ठीक है ना। ये थोड़ा गुलाबी बैंगनी रंग का होता है, इस तरीके से याद रहेगा, ठीक है। और सब आपके सामने आंसर भी रहता है और क्वेश्चन भी रहता है, सिर्फ मतलब कि लिंक करना रहता है कि हाँ कौन कौन पर है। तो अब हम लोग कभी भी देखेंगे भाई, कहीं पर जाएंगे कोड़ा वोड़ा में, कोनो मंदिर में, तो 10 रुपये चढ़ा देंगे। 20 रुपया बस करो भाई, अब लो ये लो रुपया ले लो और ले जाकर गुफा में जाकर घूम के आ जाओ। ये 50 रुपया, 50 रुपया पीने के लिए नाटक कर रहा था, कर्नाटक हो जाएगा ये से। 100 रुपया वाह रानी का, वाह रानी का, वाह वाह कर दिया ये। बस रानी ने क्या कर दी, इसको 100 पे डाल करके पुलिस को बुलाई, पुलिस को बुला दी, पुलिस ने ले जाकर वहां पर जेल में रात गुजरा दिया इसको। देखिए यहाँ पर हो गया 200 200 200 200 मतलब दोस्त 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 सच्ची सच्ची बोलता है कब भाई, वो मद मद मतलब मदिरा पी लेता है तो दोस्त सच्ची बोलता है और उसको चमकीला दिखाई देता है। ये 500 500 भाई 500 पीने के लिए मांग रहा था, तो मार दिया गाल पर, तो उसका लाल और काला हो गया। चाहे 500 मतलब 5 पंजा पंजा से मार दिया, यही बताने वाला था, इसमें भी 5 है। ये पंजा से मारा, पंजा से मार दिया तो गाल पर दाग उखड़ गया, लाल पीला हो गया, लाल काला ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये इससे भी याद हो जाएगा, ठीक है। 5 मतलब पंजा से, ये भी 5 इसमें भी है, तो इसलिए मतलब थोड़ा रिलेट करा रहे थे पंजा वाला। तो ये मतलब अभी का बताया, उस समय कालीन छूट गया होगा। अब देखिए यहाँ पर है 2000 का नोट, 2000 सबसे बड़ा होता है, अब मंगलयान भी बनाने में सबसे बड़ा मतलब ज्यादा पैसा लगता है। तो इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नोटों नोटों पर कितनी भाषाएं होती है। तो नोटों पर भाई 17 भाषाएं होती है, जो कि हिंदी भाषा में होती है कौन से, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, और अंग्रेजी भाषा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अब पीछे की तरफ एक भाषा पट्टी होती है, जो कि उसमें 15 गो भाषाएं उसमें शामिल होता है, ठीक है ना। 15 गो भाषाएं, तो दोनों ये 2 गो ये 15 गो, तो हो गया 17 भाषाएं। आप लोग का याद रखना है 17, यानी कि खतरा 17 के याद पढ़ाए थे भाई कि खतरा खतरा 17 किसमें है, और यदि स्पर्शता के अनुप्रति कर रहा था, हटा रहा था आर्टिकल, ठीक है ना। इस तरीके से याद करना है। देखिए यहाँ पर है 2 काट दिए हैं, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि 2 रुपए का चिन्ह, तो 2 रुपए नहीं है, यहाँ पर रुपए का चिन्ह यहाँ पर किसने बनाया और कब बनाया था। तो देखिए रुपए का चिन्ह कब किया था भाई, उदय कुमार किया था। ये धनलिंगम है, तो यहाँ पर धनलिंगम हटाइए, ये पर उदय उदय कर दिया था भाई, उदय कर दिया था, ये चिन्ह का उदय किया था। कौन किया था भाई, उदय किया था ये चिन्ह का, ठीक है ना। ये रुपए का चिन्ह है, यही उदय किया था। और ये भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 में अपनाया था। तो देखिए ये बताइएगा, यहाँ पर उदय जब किया, यहाँ पर ऐसा चिन्ह को उदय किया, तो वो बोला कि बस मिल गया मेरा, यही तो हमको काम चाहिए, यही तो था, मतलब कि बस बस मतलब बस वाला नहीं भाई, 10 है, तो 10 मतलब बस वही है, यही बता रहे हैं 2010 10 मतलब कि एकदम बसा लिया कि हाँ यही हमको चाहिए, अब हर एक नोट पर यही ऐसा ही चिन्ह चाहिए, ऐसे नोट पैसा का यही चाहिए, बस मतलब कि 10 मतलब बस यही मतलब कि 20 वाला नहीं याद करना। देखिए 10 मतलब कि बसा लिया, वही
कैसे तो नहीं था ना यार, चलिए मतलब कि आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है ना। 10 बस मतलब बस आ गया, उदय हो गया, मिल गया हमको, ऐसा ही चाहिए था, बस एकदम कर लिया इसको, अति कर लिया, अपना लिया। अब देखिए यहाँ पर 2010 में, अब देखिए आरबीआई का सबसे बड़ा नोट कौन सा है भाई, 10,000 का नोट है, जो कि 1978 में जनता पार्टी ने बंद कर दिया गया था उसके द्वारा। अब देखिए यहाँ पर है वलीड लाइन ऑन नोट्स, वलीड लाइन ऑन नोट्स है भाई। तो वलीड लाइन किसको कहा जाता है, जो कि नोट पर इधर देखिएगा साइड में ऐसा ऐसा चिन्ह रहता है, इसको कहा जाता है वलीड लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। तो वलीड लाइन भाई यहाँ पर 100 के और 200 के नोट पर कितने रहता है, तो 4 गो रहता है, और 500 पे 5 गो रहता है, तो 500 तो याद रहेगा, और इसको भी कर लीजिएगा, 4 गो रहता है। अब चलते हैं यहाँ पर 23 नंबर। इसमें बोला है भाई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किया गया था, कितने किया गया था भाई, यहाँ पर 3 क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किया गया था, जो कि 70%, 80%, 90% था। और पीएम कृषि सिंचाई योजना जो कि 1 जुलाई 2015 में आया था, इसमें से 50,000 करोड़ का बजट था। और पीएम किसान यहाँ पर सम्मान निधि, ये 24 फरवरी 2019 में आया था, और 3 मतलब किस्त में 2-2 हज़ार रुपया किसान को दिया जाता था। और यहाँ पर देखिए पीएम किसान मनधन योजना ये 12 सितंबर 2019 को आया था। अब देख लेते हैं 24 नंबर। यहाँ पर देखिए गतिशील वस्तुओं की गतिशील ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है भाई, के किस पर निर्भर करता है, ये हो जाता है द्रव्यमान और वेग पर। इसमें हट गया, इसको देखिए हाईलाइट कर देते हैं, द्रव्यमान और वेग पर मतलब कि है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मतलब काइनेटिक ऊर्जा का 1/2 mv² होता है, और इसमें भी मतलब कि इसमें होता है वेग यानी कि वेलोसिटी, m मतलब मास यानी कि द्रव्यमान होता है। ये pe मतलब कि पोटेशियम एनर्जी होता है भाई। यहाँ पर पोटेशियम एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है भाई, ये हमें रखी मेज और यहाँ पर खड़ी गाड़ी, चाहे ऐसा देखे होंगे हम लोग बचपन में ये वाला गाड़ी चलाते थे कि नहीं, छोटा वाला गाड़ी वाला, इसमें धागा रहता था, इसको खींचते थे, इसमें क्या रहता था भाई, एगो मतलब कि अंदर में से स्प्रिंग टाइप का रहता था, वही खिंचाव पैदा करता था, स्थितिज ऊर्जा उसमें करता था। जैसे ही ये छोटे थे तो ये तो मतलब धागा इसे सिमटाते जाता था, और ये गाड़ी आगे मियाँ भागने लगती थी, ठीक है ना, ये गाड़ी आगे मियाँ भागने लगती थी, यही आपका स्थितिज ऊर्जा का मतलब है। अच्छा एगो हम लोग देखे थे, यही गाड़ी में ये राशि नहीं दिया जाता था, इसमें चाबी दिया जाता था, खूब ऐसे चाबिया को ऐंठ कर फिर छोड़ देते थे, तो एकदम फुर फुर गाड़ी आगे भागती थी। ये कुल स्थितिज ऊर्जा का भाई उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा है, तो ये मतलब गति में रहता है। तो बहती हुई हवा एगो मतलब कि ये भी ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के इधर से उधर एगो सामान भी नहीं हिल सकता है, ये बहती हुई हवा है। और यहाँ पर गिरती हुई बूंदे, जो कि ये बारिश का बूंद गिर रहा है, तो ये सब मतलब कि ये भी सब है, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला देंगे, तो यहाँ पर ME मतलब कि मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे कि कुछ बन जाएगा, यानी कि हिंदी में देखिए यांत्रिक ऊर्जा बनता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 25 नंबर। यहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस नियम पर, इस नियम पर, तो देखिए ये है भाई रासायनिक संयोजक पर मतलब आधारित था, जो कि 1808 में है। और देखिए 26 नंबर कह रहा है कि हॉडिंग निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा भाई आपका संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। अब देख लेते हैं संयोजिक ऊतक का, ये होता है, ये तरल संयोजिक ऊतक होता है, जो कि तरल संयोजिक ऊतक में एक ही आता है, जो कि ब्लड होता है, जो कि खून एकमात्र तरल संयोजिक ऊतक है, ठीक है ना, खून जो है ब्लड वही एकमात्र तरल संयोजिक ऊतक है। और देख लेते हैं भाई तरल संयोजिक ऊतक मतलब कि ये वाला संयोजिक ऊतक हड्डियों में पदार्थ मतलब हड्डियों में कौन कौन चीज होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस होता है, फास्फोरस, तो यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हड्डियों में सेल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्टोसाइट और सही कुछ कहते हैं, एस्टोसाइट कहते हैं, ठीक है ना भाई, यहाँ पर हड्डियों में। अब यहाँ पर देखिए तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यूज, ये होता है भाई यहाँ पर ब्रेन में होता है, जो कि न्यूरॉन का बना होता है, ब्रेन में होता है तंत्रिका ऊतक, जो कि यहाँ पर न्यूरॉन का बना होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे उपस्थिया, यहाँ पर लचीला बनाता है हड्डी को, उपस्थिया जो होता है ना भाई यहाँ पर कार्टिलेज, जो कि क्या करता है कि हड्डी का लचीला प्रदान करने में मदद करता है। अब देखिए मांसपेशिया और मांसपेशिया जुड़कर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है मांसपेशिया से मांसपेशिया जुड़ती है तो वो क्या बनाता है, स्नायु ऊतक, यानी कि इसको फेसिया मतलब फेसिया भी कहते हैं। और देखिए यहाँ से हड्डी जुड़ता है तो उसे ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जोड़, ज्वाइंट। और यहाँ पर मांसपेशिया से हड्डी जुड़ती है तो उसे कहते हैं टेंडोन कहते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से आप लोग याद करिएगा, पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर है हड्डी से हड्डी जुड़ता है, अब हड्डी से हड्डी देखिए यहाँ तो देख लिया भाई, हड्डी से हड्डी जुड़ने वाला, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हड्डी से हड्डी जुड़ता है उसे ज्वाइंट कहते हैं, और इसे मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर हड्डी से हड्डी जुड़ने वाला ऊतक, ये ऊतक। अच्छा ये सब मतलब ज्वाइंट हो गया, ये वाला मतलब इसको भी कहा जाता है, इसे लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो मतलब कह रहा है, ये मतलब आपका मतलब कुछ उदाहरण इसको एथी कर देते हैं। यहाँ पर ये हड्डी से हड्डी जुड़ने वाला मतलब कि इसके बारे में बात हो रहा है, उसे ज्वाइंट कहा जाता है। तो ज्वाइंट में देखिए ये वाला हो जाएगा आपका तीनों गया, इसमें हड्डी जुड़ता है तो उसे लिगामेंट कहते हैं, और यहाँ पर हड्डी में
यहाँ पर देखिए हड्डी में मांसपेशी जुड़ता है उसे टेंडोन कहते हैं, टेंडोन। यहाँ पर मांसपेशी से मांसपेशी जुड़ता है तो उसे ये कहते हैं फेसिया कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है भाई, ये सब पढ़ लीजिएगा, चलयमान जोड़ कहा जाता है, अचल जोड़, ये सब थोड़ा बहुत पढ़िएगा पीडीएफ में। अब देखिए यहाँ पर है जो कि पेशिया ऊतक, पेशिया ऊतक होता है जो कि मांसपेशिया से बनना है और यहाँ पर इसको नियंत्रण करना होता है। देखिए पेशिया ऊतक जो कि मांसपेशी बनना और नियंत्रण करना इसका कार्य होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, संकुचित प्रोटीन बनता है, संकुचित मतलब कि कंप्रेस करता है इसको पूरा एकदम, मतलब कि जो बड़ा रहता है ना उसको संकुचित करता है, मतलब छोटा करता है। अब देखिए यहाँ पर उपकला ऊतक क्या कहलाता है भाई, इसको कहा जाता है उपकला ऊतक को, इसकी कमी से होता है झुर्रिया बन जाता है, शरीर पर पूरा झुर्रिया हो जाती है। तो ये ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए और ये सुंदरता बनाता है, ठीक है ना। और चोट से सुरक्षा भी करता है, ये चोट मतलब भरने में चाहे मदद करता है, वो सुरक्षा करता है। अब देख लेते हैं भाई 27 नंबर, पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम माध्यम से पौधे के किस भाग तक पहुंचाया जाता है, तो वो हो जाता है भाई जड़ों, बीजों, फलों और विभाजयों तक मतलब पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं भाई जड़ द्वारा क्या होता है, भोजन किसके द्वारा बनता है, तो वो होता है जाइलम द्वारा बनाया जाता है। और ये जाइलम जल का वाहक होता है, मतलब जल को इधर से उधर आदान प्रदान करता है, ले जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो होता है डेड सेल यानी कि मृत सेल होता है, और जबकि फ्लोएम में होता है उसमें सेल क्या होता है, जीवित सेल होता है। इस तरीके से आप लोग की याद करिएगा। 28 नंबर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया था, वो क्या था, जामनगर जो कि गुजरात में है। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है। अच्छा है ना, यहाँ पर जल पक्षी होगा, चलिए देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है भाई भारत का पहला समुद्री वन जीव अभयारण्य जो कि 1980 में कहाँ पर है भाई, वो कच्छ की खाड़ी में है, जो कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। और वहाँ पर जंगली गधे भी पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में क्या पाया जाता है भाई, जंगली गधे भी पाया जाता है। अच्छा, कच्छ की खाड़ी को ही 1982 में पहला समुद्री यानी कि नेशनल पार्क बनाया गया था। अब पूछा गया पहला समुद्री नेशनल पार्क कब बनाया गया था, तो 1982 में बनाया गया था। जबकि समुद्री जल कहाँ पर है, समुद्री यहाँ पर वन जीव अभयारण्य 1980 में बनाया गया था। और 2 साल बाद ही 1982 में समुद्री नेशनल पार्क बनाया गया। और ये कच्छ के खाड़ी में हम लोग को जंगली गाधा मिलता है, ये गुजरात में रहता है। ये सब आप लोग मतलब बार बार पढ़िएगा भाई, रिवीजन कीजिएगा तभी जाकर होगा। अब देखते हैं 29 नंबर देखते हैं, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर इनमें मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। देखिए किस राज्य के लोक प्रशासक संस्था का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है, तो वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। इसमें सीएम जो थे सुखविंदर सिंह सुकखू थे, ठीक है ना। इसमें आरएस मतलब कि राज्यसभा 3 गो थे और लोकसभा 4 गो और विधानसभा 68 गो है, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं भाई, भारतीय यहाँ पर खत्म क्या हो गया, अच्छा ऊपर है। देखिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, वो थे देवतेज सेठिया थे, देखिए देवतेज सेठिया थे, ठीक है ना। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, 1928 में हुआ था। उसका हाई क्वार्टर कहाँ था, वनखेड़ा में था, जो कि वनखेड़ा कहाँ पर है भाई, वनखेड़े मुंबई में है। और इसका अध्यक्ष वो 36वें यहाँ पर रोजर विननी थे, 36वें रोजर विननी थे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर आईसीसी 1909 में हुआ था, इसका हाई क्वार्टर दुबई में है और इसका अध्यक्ष था यहाँ पर अध्यक्ष जो कि 1 दिसंबर 1924 में जय शाह थे। अब देखते हैं जय शाह तो हो गया। अब क्रिकेट की ट्रॉफी में इन्हें विजय हजारे ट्रॉफी मतलब कि एगो देख लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, ये देखिए ऐसे पहले क्रिकेट का ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी, ये शुरुआत कब हुआ था, 1993 से 94 में। इसे ओडीआई मतलब ओडीआई भी रहती है, विजय हजार ट्रॉफी जो ओडीआई में दिया जाता है। और देखिए 2024 से 2025 में इनका विनर थे एगो विदर्भ थे और रन अप थे यहाँ पर कर्नाटक था, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का मतलब कि यही है क्रिकेट ट्रॉफी के दूसरा का हो जाएगा, ये हो जाएगा सैयद मुश्ताक अली, जिसको T20 में इसको T20 के लिए दिया जाता होगा। और देखिए यहाँ पर 2024 से 2025 में इसका विनर था मुंबई, यहाँ पर रनर अप था मतलब कि हारने वाला जो कि मध्य प्रदेश था। इसका शुरुआत हुआ था 2006 से 2007 में हुआ था। ईरानी ट्रॉफी भाई, ईरानी ट्रॉफी मतलब 1960 में ईरानी ट्रॉफी मतलब इसका देख के ट्रिक याद पड़ रहा है। अब देखिए 2024 से 2025 में इसका विनर था कौन था भाई, मुंबई था। और यहाँ पर आप लोग को बताना है कमेंट में कि इसका कौन सी है ईरानी का। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि खत्म हो गया आज का गृह कार्य प्रश्न है, आईपीएल के संस्थापक एवं आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आप लोग का भाई बताना है। यहाँ पर कुछ लिखे हैं क्या,
तो यहाँ पर ये सब पीडीएफ के बारे में लिखे हैं, मतलब इसका आंसर आज नहीं दिया है, नहीं तो हर एक पीडीएफ में अब आंसर भी लिख दे रहे हैं। अगर वीडियो भाई अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि लाइक कमेंट देखकर ही मन करता है आगे का वीडियो लाने के लिए। और आप लोग को मतलब कि अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से कर दीजिएगा। और यहाँ पर दिखा गया है, ये सब तो हो गया। अगर यह पीडीएफ आपके काम आई तो वही है भाई, क्विकली स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो हमें और बेहतर करने की हिम्मत पाता है। और ये सब भाई है यहाँ पर देखिए, ये सब हार मत मानना दोस्त, क्योंकि ये रास्ता भले लंबी हो लेकिन मंजिल बहुत शानदार होगी आपके साथी क्विकली स्टडी के साथ। आप लोग जुड़कर अगर ऐसे ट्रिक के साथ अगर पढ़ लेते हैं भाई, 15-20 सेट भी कर लेंगे तो बहुत बहुत हो जाएगा। ये नहीं कि 20 सेट पढ़ लिए 25 सेट कुछ याद ही नहीं हुआ। तो इसलिए भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और सही खुश खुश रहिए।